मेरे पॉडकास्ट के मेहमान साबिक टेस्ट क्रिकेटर दराज कद के मालिक मोहम्मद इरफान। मुश्किल तो बड़ी पेश आई होगी, फाइनेंशियली सपोर्ट आपको नहीं थी, तो आप अकेले स्ट्रगल भी कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे। एक इंग्लैंड की टीम आई थी, अटक क्लब है इंग्लैंड का, उस मैच में मैंने किए थे 5 आउट, तो 5 आउट के थे, 1-2 के यॉर्कर मारे थे, तो उनके अंगूठे टूटे थे ना। अटक क्लब में कहीं आकब भाई गए, तो वहाँ के जितने प्लेयर थे उन्होंने पूछा होगा यार मोहम्मद इरफान है, वो कब पाकिस्तान टीम में आ रहा है। अब आकब भाई को क्या पता कि इरफान कौन, इरफान तो गुग्गू मंडी खेल रहा है, इस तरह लंबी हाइट है। उन्होंने कहा यार इस तरह लंबी हाइट वाले तो हमें चाहिए। आकब भाई का जिस तरह एक जुनून है ना, तो मैं तो जॉब में था, फोन आया आकब भाई का, तो आपने ट्रायलों के लिए जाना है एनसीए में, तो वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। आकब भाई ने आके जब मुझे देखा, हाँ जी किदा ठीक हो गए तैयार हैं? हाँ जी तैयार हैं जी। मैंने 3-4 बॉलिंग की, उस साथ उनके स्पीड गन भी लगाई हुई थी, 130 पे था। यार इरफान काम करते हैं, आपको 2-3 हफ्ते हम इधर रखेंगे, 1-2 वीक में इम्प्रूवमेंट नजर आई पेस में, तो फिर आपको इधर रखेंगे, नहीं इधर जाके तो जो पैप बनाना, जाके पैप बनाई। 2 वीक के बाद मेरा दोबारा टेस्ट, फिर फुल टेस्ट बॉल ही 135 पे। अच्छा। क्या कहते हैं ना, सारी कश्तियां जला के लाहौर आ गए लाहौर। T20 की पहली विकेट जो है इंटरनेशनल विराट कोहली है, वनडे की गौतम गंभीर है, टेस्ट की एबी डिविलियर है। जितने मैं क्रिकेट खेला हूँ और जितने भी मुझे बाद में बैट्समैन मिले हैं, क्रिस गेल, हाशिम भाई, कहते हैं हमें बॉल नजर नहीं आता, हम अंदाजे से खेल रहे होते हैं। तो बेसिकली प्रोफेशन क्या था जब आपने क्रिकेट शुरू की? मैं वकार भाई क्योंकि बुरे वाला के तो शौक था हमें इनसे मिलने का, उनको देख के यही था दिल में कि मैं भी यार कभी पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। भी हाइट होने की वजह से मुझे ज्यादा शौक भी क्रिकेट का था। आपको अल्लाह ताला ने हाइट भी दी, पोटेंशियल भी था, टैलेंट भी था। जब आपने क्रिकेट शुरू की तो कोई जॉब वगैरह? हमारी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैंने मैट्रिक करने के बाद फौरन मैंने जॉब करने शुरू कर दी। पाइप फैक्ट्री थी जहाँ प्लस कट पीवीसी पाइप बनते थे। तकरीबन 8 से 10 साल मैंने वहाँ पे जॉब भी किया और साथ क्रिकेट भी खेली। सैलरी कितनी होती थी आपने जब शुरू किया? सैलरी जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1300 रुपया थी। मेरी जर्नी एक तरह की है कि एक अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वहाँ पे इरफान पीवीसी पाइप फैक्ट्री, वही मैंने फिर काम सारा स्टार्ट किया। वही लेबर है, वही सारे लोग हैं वहाँ पे। ये आपने वो फैक्ट्री खुद खरीद ली है? मैंने खुद खरीद लिया और इरफान पीवीसी पाइप फैक्ट्री उसका नाम रखा। किसने सबसे ज्यादा और आपको सपोर्ट की? क्रिकेट में आकब भाई ने, आमर सुहेल ने और बाकी जितने प्लेयर हैं वहाँ पे एकेडमी। जब आपका डेब्यू हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? मुझे पता चला ना श्रीलंका में पाकिस्तान ए के साथ खेल रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान टीम में अच्छा आपको कॉल कर लिया। इनसे लेके जब तक मैं इंग्लैंड मैच नहीं खेल गया ना, मुझे नींद ही नहीं आई। उसी खुशी में मैं जागता रहा। बड़ा क्रिकेटर आएगा तो हम कहेंगे यार सानू पाइक्स दे दो, सानू शूज दे दो। फान किसी को ना शूज दे सकता है। फनी सा है ना सीन। मुझे तो पता है किसी के शूज नहीं आने, मेरे आते थे 5-5, 6-6 जोड़े इकट्ठे ही ना बेड पे रख के, उनके जैसे नए 7 प्लेयर होते थे, उनको कहना यार शूज पड़े हैं, जिसको जो चाहिए ले लो। बल्कि अभी तक तो इस तरह का मैं अभी मेरे वो क्या कहते हैं कमरे बड़े पड़े हैं, लेकिन कोई यूज नहीं कर सकता। पहले की कहते लभदे नहीं सी, तो उनको पोण वाला ही लभदा। हमने तो देखा है आप तो इंडिया के खिलाफ इतना आपने खेला है, होम कंडीशंस में चाहे जितना भी बड़ा बॉलर आ जाए बड़ा डोमिनेट करता है। विराट कोहली ने एक अपने एक इंटरव्यू में बोला, इरफान को जब हमने पहले देखा था 135 यहाँ तक बॉलिंग करता था, हाइट ही लंबी है तो आप आराम से सर्वाइव कर लोगे। पहली बॉल हुई तो मैंने उसको बोला क्या होगा, हाइट ही है, पेस नहीं है। पहला बॉल किया 146 का, पहला बॉल मशीन का कोई होगा तो मसला बन गया, कुछ लिए आ रही है। अगला बॉल आया 147 पे, क्या उसको मैंने गाड़ी निकाल के कौन सा तुम कह रहे हो मीडियम फास्ट है, वो तो 150 पे बॉलिंग कर रहा है। उसने कहा तू पुल ना मार, इसको इधर रख, मतलब कट की तरफ रख, यार तुम्हारे बस का काम नहीं है। अच्छा। तीसरी बॉल पे मैंने उसको आउट कर दिया। इंडिया में कौन सा ऐसा वो मैच था बड़ा यादगार बन गया उस टूर पे? कोलकाता में मैच था तो क्राउड का शोर तौबा। मैंने इनको चुप कराना है, कोई चौका या बाउंड्री लग जाती थी तो समझो को पीछे क़यामत आई हुई है। इनको चुप कराना है, चुप कैसे कराना है, इनको आउट करके और बीट करके, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करवाया। इन 4 टेस्ट मैचेस में रेड बॉल से बॉलिंग कर रहे थे, तो क्या वजह बनी कि आपको ज्यादा टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाया गया? एक फॉर्मेट के लिए उन्होंने अपना आइडियल बना लिया था। ऑल टू ऑल, अब क्रिकेट लगा लें, चाहे कोच है, चाहे कोई सिलेक्टर है, चाहे कोई फिजियो है, कोई डिसीजन की पावर नहीं है किसी के पास। अगले की बॉडी का पता होना चाहिए। 4 टेस्ट खिलाए हैं, इसने इतने ओवर किए हैं, इतनी स्पेस है बीच में। उसके बाद मैं 2 T20 था, लास्ट T20 में मैं गिर गया। हर एक को बताया कि मतलब कोच को बताया, मैनेजर को बताया, फिजियो को बताया, लेकिन नहीं यार आप खेलो यार। अगर उसकी ना माने तो ताना आप मुझे कहे इरफान खेलना, मैंने तो खेलना है।
इरफान, आपने 61 मैचेस ओडीआई खेले हैं, ज्यादा भी खेल सकते थे, और अगर नहीं खेले तो उसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे दो रीजन है। तो मेरी फिटनेस है, और दूसरा मुझे इसमें मैंने किसी पे ब्लेम भी नहीं दे रहा। अगर आपके पास एक चीज इस तरह की है ना, तो आप उसको हर जगह पे यूज करते हो। T20 का कप्तान है, उसको पता है कि इरफान की परफॉर्मेंस अच्छी है, बॉलर ऐसा है, किसी टाइम भी मैं लगाऊंगा, या कुटनी वो भी यूज कर रहा है, वनडे में भी, टेस्ट में भी आपको आराम। लेकिन रेस्ट कम दी गई बीच में ना, किसी को भी फिजियो को इतना नहीं पता था कि 7'2" हाइट के उसकी ट्रेनिंग क्या है। अच्छी दोस्ती किस प्लेयर के साथ होती है? सबके साथ अच्छा शुक्ल मिला चलता है। पंजाबी बोलता था ज्यादा, सईद भाई हो गया, हफीज भाई हो गया, मिसबा भाई हो गया, इनके साथ ज्यादा गपशप लगती रहती। आपको हाइट की वजह से फील्डिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता था, कभी फील्डिंग करते हैं, कभी आवाज आई हो लम्बे पे जो गेंद डाक लो, बाउंड्री डाक लो बस। कप्तान और हमारे कोच भी कहते थे गिरना नहीं है, हमें एक दो रन खैर है, लेकिन बॉलिंग में आप उतना सर्वाइव करते थे। मेरे आने से पहले थोड़े वीक जो थे ना फील्डर, सईद भाई थे। इंटरव्यू में सईद भाई को बोला गया कि फील्डिंग अच्छी होगी है, क्या अच्छी नहीं होगी, 2-3 और मेरे वर्गे नूरे आ गए। मैं अच्छा लग रहा। आजकल के जो फास्ट बॉलर हैं, आप कितने सेटिस्फाई हैं? शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, प्रॉब्लम क्या है इन लोगों? हमारे जितने भी प्लेयर नए आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम T20 खेलें, बस ना वनडे खेलें ना टेस्ट खेलें, तो हमें भेजना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। साल जो पराए पुत अगे होंगे ना सामने, तो काली वर्दी वाला खड़ा होंगे, फिर पता लगता बॉलिंग की करनी तो बैटिंग की। पुराने बॉल से जब तक आप बॉलिंग करना नहीं सीखोगे, नए बॉल से आप बॉलिंग नहीं कर सकोगे। कौन सा ऐसा बैट्समैन जब आता था तो आपको प्रॉब्लम होती थी बॉलिंग करते हुए? पहले तो डरता था क्रिस गेल से, क्रिस गेल की फिर जब वीकनेस आ गई फिर वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लगे हाशिम मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान साबिक टेस्ट क्रिकेटर, दराज कद के मालिक मोहम्मद इरफान। आज उनसे जानते हैं कुछ छुपे राज और उनका एक क्रिकेटिंग कैरियर कैसा रहा, कैसा उन्होंने सरवाइव किया, किस तरह पाकिस्तान खेले। सो इस उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में भी जानेंगे, और अब जो टीम के हालात है इनके बारे में भी गुफ्तगू हो जाएगी, हमारी डिस्कस हो जाएगी कि क्या जो आपके दौर की क्रिकेट थी और आज के दौर की क्रिकेट है, इन दोनों क्रिकेट जो टाइम है इनका अगर हम मुआवजा करें तो आज के प्लेयर बेहतर हैं या जब वो टीमें खेल रहे होते थे वो जो कम्बिनेशन था वो बेहतर था। हमारे पॉडकास्ट के मेहमान मोहम्मद इरफान। बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपके कीमती वक्त का, आपने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी आज पॉडकास्ट में आके। अच्छा इरफान भाई, नॉर्मली हम पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं, ज़ाहिर एक जर्नी है क्रिकेट की। ज़ाहिर है बंदा जब क्रिकेट की तरफ आता है तो सबसे पहले वो कोई ना किसी खेल का उसको शौक़ होता है। तो आपको क्रिकेट का शौक़ कैसे पैदा हुआ? नहीं, असल में हमारे अगर देखा जाए तो एक ही स्पोर्ट्स है। अगर आप कहीं गली मोहल्ले में जाएं, कहीं भी जाएं, तो टेबॉल से सारे जितने भी आप देखेंगे प्लेयर आए होंगे, सारे टेबॉल से, टेनिस बॉल से स्टार्ट करते हैं। वही हमारा एक सिस्टम था कि गांव में खेलते थे, टेबॉल से खेला, फिर थोड़ा किसी दोस्त ने बोला कि यार गग्गो मंडी में एक क्लब है जिधर अच्छी क्रिकेट होती है, जिसको हम कहते हैं कि हार्ड बॉल, सही हार्ड बॉल क्लब, वहाँ पे जाएं आप, तो आपकी हाइट अच्छी है तो क्या पता कि आप आगे मतलब किसी बड़ी क्रिकेट अच्छे लेवल पे चले जाएं। तो ये इसी तरह करके मैं वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेलता था। उसमें दूसरे अपनी जो गली मोहल्ले, उसके बाद फिर होता हमारा गांव में जिस तरह कोई टूर्नामेंट होता है तो फिर हम प्लेयर इकट्ठे करते हैं, यार 2 प्लेयर इस गांव के अच्छे हैं, 2 इस गांव के अच्छे हैं, तो एक टीम बना के फिर किसी टूर्नामेंट में जाते थे। तो वो अच्छी थी, मैं हाइप बनी हुई थी वहाँ पे, यार इरफान बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। लेकिन आपका बेसिकली प्रोफेशन क्या था? अगर मैं बात करूँ, आपका ताल्लुक गगो मंडी से है, बुरेवाला से है। बुरेवाला की अगर हम बात करते हैं तो बड़े फास्ट बॉलर वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद, इनका ताल्लुक भी इन्हीं इलाके से। तो क्या जब आपने क्रिकेट शुरू की तो ये जो प्लेयर थे ये आपके आइडियल थे, आप इंस्पायर थे इनसे? नहीं, असल में वकार भाई क्योंकि बुरेवाला के तो शौक था हमें इनसे मिलने का, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी कि इस तरह की कोई विंडो नहीं नज़र आ रही जहाँ पे इनसे मुलाकात हो, क्योंकि ये एक बड़े लेवल पे खेल रहे थे। लेकिन इनको देख के यही था दिल में कि मैं भी यार कभी पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, लेकिन इतना नहीं सोचा था जितनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। तो ये मेरे लिए था, और सबसे बड़ी बात है लंबी हाइट होने की वजह से मुझे ज़्यादा शौक भी क्रिकेट का था। नॉर्मली चीज़ें तो होती हैं ना कि आपको अल्लाह ताला ने हाइट भी दी, ये चीज़ भी था, पोटेंशियल भी था, टैलेंट भी था, लेकिन क्या क्रिकेट से पहले भी आप कुछ करते थे? यानी जब आपने क्रिकेट शुरू की तो कोई जॉब वगैरह या कोई काम वगैरह आप शुरू में आपने किया? नहीं, शुरू में तो एक होता ना, हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी घर में, मतलब कि कोई भी, मैंने मैट्रिक करने के बाद फ़ौरन मैंने जॉब करने शुरू कर दी थी। हमारे उधर ही थी एक
पैप फैक्ट्री थी जहाँ प्लस कट पीवीसी पाइप बनते थे। अच्छा। तो वहाँ पे मैं जॉब करता था और साथ फिर क्रिकेट भी अपनी कैरी करता था साथ। तो वहाँ तकरीबन 8 से 10 साल मैंने वहाँ पे की है, जॉब भी किया और साथ क्रिकेट भी खेली है। अच्छा। और मेरी जर्नी एक क्या कहते हैं कि मतलब इस तरह की है कि एक आप उस पे ना अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं। तो फिल्म का थोड़ा सा हमें हिंट दे दें, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। उसमें है कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था अल्हम्दुलिल्लाह वो जितनी लेबर जो आज मेरे नाम पे वहाँ पे इरफान पीवीसी पाइप फैक्ट्री है, वही मैंने फिर काम सारा स्टार्ट किया। वही लेबर है, वही सारे लोग हैं वहाँ पे, तो जिनके साथ आप एज ए लेबर काम करते थे। हाँ जी, वही मेरे साथ अभी, तो उनको मैं साथ लेके चल और रहा हूँ। अभी आपने वो फैक्ट्री खुद खरीद ली है? मैंने खुद खरीद लिया और इरफान पीवीसी पाइप फैक्ट्री उसका नाम रखा हुआ है। जबरदस्त हो गया। तो जो वो लेबर हैं, जब आपको वो टाइम कभी कभी याद आता है जब आप उनके साथ, सैलरी कितनी होती थी आपने जब शुरू किया सैलरी था? जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1300 रुपया थी। अच्छा। ये थी 2000 या 2001 की बात है। अच्छा। तो पर डे आपके 35 रुपए भी नहीं बनते। तो लेकिन एक शौक था कि यार थोड़े अपना जो है ना क्रिकेट का खर्चा खुद अपने ऊपर लेके साथ जो भी थोड़ा बहुत अपनी सपोर्ट कर सकूं, खुद काम करके साथ क्रिकेट भी खेलूं, घर वालों पे मैं बोझ ना बनूं। घर पे सपोर्ट तो थी, लेकिन कोई भी माँ बाप है या बहन भाई है वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितने आपके पास सोर्सेज होते हैं उतनी तक कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट गेम इस तरह की है को अभी जो अगर देखा जाए तो काफ़ी महंगे। उस टाइम थोड़ा था नॉर्मल चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती, जिस तरह अभी मैं 1300 में काफ़ी कुछ चीज़ें ले लेता था। अगर आप अभी का देखें तो अभी तो आप एक टी शर्ट भी नहीं ले सकते। अच्छा, फैक्ट्री में आपकी जॉब क्या थी बेसिकली? अगर आप पाइप फैक्ट्री में काम करते, पीवीसी फैक्ट्री थी, उसमें आपकी जॉब क्या थी, क्या काम आप करते? उसमें मैं पाइप बनते थे। जी जी जी। तो एज ए लेबर पहले मैं गया था वहाँ पे, मैं 5-6 साल के बाद सीनियर होता गया, फिर मुझे सारी चीज़ों का, तो फिर मैं फोरमैन हो गया। जो एक 25-30 बंदों की एक शिफ्ट होती है ना यहाँ पे काम करते हैं, उनका जो सीनियर होता था, फिर मैं वो उस जगह पे आ गया था। अच्छा, इस दौरान आपको क्रिकेट खेलने का टाइम कब मिलता था? क्रिकेट में मैं इस तरह करता था, तो मेरे साथ जो दूसरी शिफ्ट वाले होते थे ना, मैं उनके साथ डे की कर लेता था, कि मतलब नाइट की मैं जॉब करता था। अच्छा। और डे को मैं मैच खेलता था, शाम को 7 बजे आके फिर आके अपनी ड्यूटी करता था। नहीं तो मैचेस अगर आप टेप बॉल खेलते थे या हार्ड बॉल? नहीं, हार्ड बॉल के जितने मैचेस। तो आप सोते किस वक्त थे? बस वो जुनून इस तरह का था, वो 1-2 घंटे सो के फिर मैच के लिए चले जाते थे। मैच 5-6 बजे ख़त्म हो जाता था, फिर 7 बजे जाना होता, आधा घंटा सो के फिर वहाँ पे चले जाते। फिर साथ जितने लेबर वाले होते थे आपके फ्रेंड, वो 1-2 घंटे रात को रेस्ट के लिए दे देते थे, तो इसलिए फिर इसको मैं इस तरह कैरी करता था। इस दौरान मुश्किल तो बड़ी पेश आई होगी कि यार, मतलब ख्याल भी दिल में आया होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ज़ाहिर इंसान के दिल में जब बंदा इतनी मेहनत कर रहा होता है, इतनी स्ट्रगल कर रहा होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट आपको नहीं थी, घर वालों की सपोर्ट आपको नहीं थी, तो आप अकेले स्ट्रगल भी कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, उस वक्त आपके क्या जज्बात होते थे? असल में उस टाइम मेरे अंदर यही था कि मैं पाकिस्तान को नहीं देखता था कि पाकिस्तान मैं खेलूंगा। मेरे ज़हन में भी नहीं था कि मैं कभी पाकिस्तान के इस लेवल पे क्रिकेट खेलूँ। उस टाइम होता था हमारे फर्स्ट क्लास जो कैजन ट्रॉफी होती थी, उसका बड़ा नाम होता था। तो मेरा यही होता था यार, जब फर्स्ट क्लास प्लेयर आते थे ना, उनको हम इस तरह खड़े होके मिलते थे जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर को अभी आप मिलते हैं। तो उनकी बड़ी, मेरा यही था कि यार मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं, फर्स्ट क्लास खेलूं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा। तो यही जुनून था ना। मुझे उस टाइम नींद आती थी, काम की कोई थकावट नहीं होती थी, सारी रात मैं काम करता था, सुबह जाकर मैच भी खेलता था, फिर परफॉर्मेंस भी अच्छी होती थी। तो इस तरह करता रहा बस फिर अल्लाह ताला ने ऐसे सबब बनाया। उसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है। उसमें यह है कि एक इंग्लैंड की टीम आई थी, अटक क्लब है इंग्लैंड का। अच्छा। तो हमारे वहाँ के गग्गो मंडी के ना मोहम्मद जाहिद भी खेलता है, और नदीम इकबाल फर्स्ट क्लास प्लेयर, बहुत फास्ट बॉलर, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। तो वो वहाँ पे जाते थे लीग क्रिकेट खेलने इंग्लैंड। जी जी जी। उस टाइम पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे, तो वहाँ से गोरे आए थे क्रिकेट खेलने। कराची में कस्टम की टीम हुआ करती थी, वैसे जिस तरह मतलब के क्लब वालों ने प्लान आमिर बशीर वगैरह होते थे। हाँ जी, सारे मतलब के वहाँ पे टूर करते हैं, वहाँ यही चीज़ कस्टम की टीम में। तो उन्होंने उस अटक क्लब वालों ने टूर किया था यहाँ के, क्योंकि काफ़ी दोस्त उनके यहाँ से खेलते रहे उनके साथ। तो यहाँ आएंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्लबों के साथ मैच खेल के फिर अपना टूर मुकम्मल कर चले जाए। वो उनकी टीम आई थी गग्गो मंडी खेलने मैच। नदीम इकबाल क्योंकि उनके क्लब का था, तो उन्होंने कहा इधर आए हमारे पास भी 1-2 मैच खेल के यहाँ से जाए। उस मैच में मैंने किए थे 5 आउट। अच्छा। तो 5 आउट के थे, 1-2 के यॉर्कर मारे थे, तो उनके अंगूठे टूटे थे ना, तो मतलब अच्छी बॉलिंग रही। तो वहां से खेल के वापस चल गए, हाइट से तो काफी मुतासर हुए। तो उसके 3-4 साल के बाद
अटक क्लब में कहीं आकब भाई गए वहाँ पे ना, अटक क्लब में इंग्लैंड। अच्छा। तो वहाँ के जितने प्लेयर थे उन्होंने पूछा होगा यार मोहम्मद इरफान है वो कब पाकिस्तान टीम में आ रहा है। अब आकब भाई को क्या पता कि इरफान कौन, इरफान तो गुग्गू मंडी खेल रहा है। तो वो अपने इधर कोचिंग कर रहे थे, एनसी एकेडमी में होते थे आकब भाई। तो उन्होंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं जानता कौन इस तरह का प्लेयर। उन्होंने कहा बहुत अच्छा बॉलिंग, क्योंकि मैंने उनको बॉलिंग की हुई थी। तो उन्होंने उनको पूछा कब पाकिस्तान टीम में यार उसकी इस तरह लंबी हाइट है। उन्होंने कहा यार इस तरह लंबी हाइट वाले तो हमें चाहिए। आकब भाई का जिस तरह एक जुनून है ना, बिल्कुल, जिस तरह कोचिंग करते हैं, किस तरह प्लेयर को लेके चलते हैं साथ। तो उन्होंने वहां से, उनके पास था नदीम इकबाल का नंबर। उन्होंने नदीम इकबाल को फोन किया यार इस तरह कोई लंबा लड़का है इरफान, आप उसको तो भेजो, मैं उसको अकेडमी देखूं कैसी बॉलिंग करता है। तो मैं तो जॉब में था, नदीम इकबाल का फोन आया यार इस तरह ना फोन आया आकब भाई का, तो आपने ट्रायलों के लिए जाना है एनसीए में। अच्छा, सरप्राइजिंग मोमेंट था। तो वो तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। जब एनसीए का नाम आता तो एनसीए का ज़ाहिर उधर पाकिस्तानी प्लेयर खेलता और कोई अलाउ नहीं होता था वहाँ पे। बिल्कुल जाहिर है। तो जैसे मुझे सुना, मुझे एक वैसे ही बड़ा शौक, उन्होंने कहा आपने इस डेट को ना वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपके ट्रायल लेने, अगर आप अच्छे हुए तो वहाँ पे आपको, हाँ मतलब कैरी करेंगे आपको आगे। मैं गया हूँ वहाँ पे, जाके गेट पे बताया जाके, जो उन्होंने पीछे ग्राउंड है एकेडमी का जो है ना, यहाँ नेट से लगे हुए, एलसी नहीं एनसीए में। अच्छा, एनसीए के अंदर जाने। हाँ जी हाँ, वहाँ जो नेट से लगे उन्होंने भेज दिया, वहाँ पे जाके आप रेडी शेडी हो तो आकब भाई आते हैं। तो मैं शूज वगैरह पहने अपने, स्पाइक्स वगैरह। तो स्पाइक्स आसानी से मिल गए थे आपको? नहीं, एक नंबर छोटा मोहम्मद जाहिद का मुझे मिला था, अच्छा, किसी ने दिया था, तो वही मैं पहन के खेलता था। अच्छा। तो वो करके हम वार्म अप वगैरह हुए तो आकब भाई ने आके जब मुझे देखा, मेरे साथ एक और लड़का था, उसका मुझे याद नहीं है नाम, तो उन्होंने कहा हाँ जी पंजाबी में, हाँ जी किदा ठीक हो गए तैयार? असं कहा हाँ जी तैयार हाँ जी। चलो जी, फिर मतलब जिस तरह बॉलिंग करनी है बॉलिंग की है। तो पेस मेरी थी तकरीबन 128-30 यहाँ तक उस टाइम। अच्छा। ना कभी जिम का पता था ना ट्रेनिंग का पता था, बस ये मैच के लिए बैग उठाया, वापस काम से आए, आके बॉल पकड़ी, बॉलिंग कर ली, इस तरह मतलब कि गोगो मंडी में। सही है। तो उन्होंने देखा, तो मतलब हाइट की वजह से उन्होंने देखा यार लड़का हाइट वाला, इसको अगर थोड़ा करें तो शायद आगे अच्छा हो सकता है। मैंने 3-4 बॉलिंग की, उस साथ उनका स्पीड गन भी लगाई हुई थी, तो मेरा जो तेज बॉल गया, फुल टॉस बॉल गया था, वो विकेट पे लगा था, 130 पे था। अच्छा, मतलब पेस इतनी नहीं थी उनके हिसाब से। हमारे तो उधर गगो मंडी में तो बहुत पेस थी। हाँ। जिस तरीके से खेलते थे। तो उन्होंने कहा यार पंजाबी में, यार इरफान एक आपको काम करते हैं, आपको 2-3 हफ्ते हम इधर रखेंगे, इधर एकेडमी में आप पे काम करते हैं, जिम शिम करो, अगर तो आपने 1-2 वीक में इम्प्रूवमेंट नजर आई पेस में तो फिर आपको इधर रखेंगे, नहीं तो फिर जाके तो जो पैप बनाना जाके पैप बनाइए। इतने उन्होंने सीधा ही मैनू क्या एक बंदा है जिन्होंने मतलब कि शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ख्वाब ਹੁੰਦਾ यार ये प्लेयर को मैं देखना या पिक्चर बनाऊं या कभी देखूं, वो सारे उधर आके ट्रेनिंग करते थे। मुझे तो जुनून, ना नींद आए ना मतलब जिधर कहें जो काम करना। एक ट्रेनर है सबूर अहमद, उन्होंने मेरे साथ अटैच कर दिया, उसको कहा यार इसको दड़ा दड़ू, मतलब इसको जो भी मतलब कराना, फिटनेस में काम, अगर इसने इम्प्रूवमेंट लिया है तो फिर इसको इधर रखेंगे, नहीं तो फिर जाके अपना काम। वो मेरे अंदर भी एक था कि मतलब वहाँ पे उधर ही मुझे कमरा दे दिया उन्होंने, उनका जाके आप सामान ले आओ, 1-2 दिन तक आ जाओ, जो आपके शूज हैं या को कपड़े शपड़े जो लेके आके तो यहाँ पे आप कैरी ऑन करो। मुझे जुनून ही इतना कि यार एक चीज मतलब कि खाना पीना हर चीज मेन आपने बात खेलना है, जिम करना और अपनी ट्रेनिंग जो भी आपको बताए वो करनी है। तो मैंने शुरू कर दिया। 2 वीक के बाद मेरा हुआ दोबारा टेस्ट। अच्छा, कि मतलब पेस कितनी है, तो मैंने फिर फुल टेस्ट बॉल ही 135 पे। जबरदस्त। जब 135 पे गया तो उन्होंने कहा नहीं यार इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसको कह रहे हो। फिर मैं वहाँ पे बॉलिंग अपनी करता रहा 6 महीने, साल में अकेडमी में ही रहा हूँ। अच्छा, खाना पीना हर चीज़ उधर ही, मेरी हर चीज़ ना ट्रेनिंग करता रहा। जो प्लेयर आता था उनको बॉलिंग करता था, मिसबा लोग आते थे, मोहम्मद यूसुफ, ये सबको बॉलिंग शॉलिंग करता रहा। वहाँ से फिर आकब भाई मेरे ख्याल चेंज हो गए, तो फिर आगे थे
दूसरा आमिर सुहेल आ डायरेक्टर गए थे। क्रिकेट हाँ में। बिल्कुल डायरेक्टर। तो फिर उन्होंने साथ कैरी किया, उन्होंने फिर वो मेरे साथ मेहनत की उसी तरह जिस तरह आकब भाई कर रहे लेकिन थे। इससे पहले तो आप जब थे, तो आप जब लाहौर आए, तो लाहौर जब आप शिफ्ट हुए, तो आप तो एक एकेडमी की तरफ से भी पहले खेले थे जब आपके। अकेडमी की तरफ से पहले मैं खेला, उसके बाद खेला हूँ ना। अच्छा। जब मैं ठीक हुआ उसके बाद इनका आया पाकिस्तान टीम का ना, शाहीन, अभी तो शाहीन उस टाइम पाकिस्तान ए होती थी, तो इनका टूर था ऑस्ट्रेलिया का। तो इन्होंने कहा यार इनके साथ प्रैक्टिस मैच खेलने हैं, आधे आधे लड़के करके ना एक एकेडमी की टीम बना लें और एक पाकिस्तान ए की प्रैक्टिस मैच कदाफी स्टेडियम में। मतलब मुझे साल 6 महीने हो गए थे वहाँ पे ट्रेनिंग तो जो पीछे आप जॉब कलाम मैच में वो छोड़ा था मैंने, जॉब छोड़ा जब पता चल गया कि यार आपने इधर मेहनत करनी है 2-3 वीक के लिए। अच्छा। तो मैं फिर उसको सी ऑफ करके तो फिर आके इधर ही आ गया ना। वो क्या कहते हैं ना, सारी कश्तियां जला के वाला और आ गया लाहौर। अच्छा। जहाँ मतलब कुछ बन जाएंगे, नहीं तो वो तो है ही है ऐसी ना, पैप तो बनाने ही। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने मैच खेला वहाँ पे, आसफ भाई ने एक तरफ से बॉलिंग की, एक तरफ से मैंने। तो जो हमने मैच खेला उसमें मैं एकेडमी की टीम की तरफ से, उसमें मैंने 5 आउट किए। फिर मैं इधर लाहौर में 1-2 क्लब से खेला, वहाँ पे भी मैंने जो मैच खेलूँ 4-5 आउट, क्योंकि हाइट इतनी लंबी सी, जो बैट्समैन उनको नजर ही नहीं आता था बॉल। उसी सीजन में तकरीबन मैं करते कराते फिर मैं वहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट में चला गया। डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ, हमारे कराची में आए थे, मैं केरल की तरफ से खेला था। केरल की तरफ से पहला मैच खेला, उसमें मेरा कोई आउट नहीं, मैंने 35 ओवर किया, 36 रन दिए पूरे मैच में, 4 डे में। अच्छा। कोई आउट नहीं, PIA के साथ हमारा मैच था। तो मैं इधर तो मैं 4-5 ओवर करता, 2-3 आउट करता, जब वहां पे जाके खेला मैं यार कितने फंस गए, तो 35 ओवर कोई नहीं आउट किया। तो अच्छा। उन्होंने ना फिर मुझे, मोहम्मद वसीम हमारे कप्तान थे केरल के, उन्होंने फिर अगला मैच भी खिलाया, इसलिए कि यार 36 ओवर कीते आ, 35 रन दिते आ, इकोनॉमी अच्छी है, एक दी इकोनॉमी 1-2-3 अगला मैच भी खिलाओ। अगला मैच था हमारा दूसरा जो कराची वाइट्स होती है ना, उसके साथ। हाँ, 2 टीमें बनती थी, कराची की कराची की टीमें, बिल्कुल। उसके साथ मैच था, उसमें मैंने कर दिया 11 आउट। उससे अगले मैच में आ गया हबीब बैंक के साथ, उसमें मैंने 10 आउट ऐसे किया। तो फिर टीम भी बहुत बड़ी होती बड़ी, ये तफीक उमर, दूसरा इमरान फरहत, ये सारे होते थे। फिर अहमद शहजाद भी, हाँ जी सारे थे, फिर यूनुस खान था, ये बड़ी टीम की। तो मीडिया को पता, मीडिया ने आके वहां पे मेरी हाइप पीरियड की, फिर मेरा आ गया पाकिस्तान ए में नाम। हम श्रीलंका गए थे खेलने, श्रीलंका में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, पहले 4 डे मैच खेले थे, उसके बाद वनडे था, फिर उसके बाद 2010 में मेरा फिर इंग्लैंड डेब्यू हो गया। हाँ, मुझे पता है 2010 में मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन ये जो आपकी यहाँ की जो एकेडमी की स्कूलिंग थी, जब आप जॉब वगैरह छोड़ के आ गए इरफान, आपने तहैया कर लिया कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो जाहिर है आप गगू मंडी से आए, लाहौर में बड़ा शहर है, और यहाँ आपको कोई जानता नहीं है, आपका घर यहाँ पे नहीं है, तो वो जो टाइम था, वो जो ड्यूरेशन टाइम था, वो आपने कहाँ स्पेंड किया और किसने सबसे ज़्यादा उस वक्त आपको सपोर्ट किया? पहले तो शुरू में जब मैं आया था ना, क्लब में खेलता था, तो एकेडमी से मतलब कि फ्री होने के बाद, ज़ाहिर एकेडमी में तो एक टाइम तक रहा ना, जब मैं फर्स्ट क्लास खेल गया उसके बाद तो मैंने वापस कहीं ना दोस्त था, फिर मैं उसके साथ पास रहा। अच्छा। मैचेस खेलता रहा, जो भी कोई डोमेस्टिक के होने, लोकल क्रिकेट वो खेलता रहा। यहाँ पे मैंने फिर रेंट पे कर लिया। अच्छा। फिर उसके बाद अर्निंग इतनी हो गई थी आपकी कि आप अगर घर पे रेंट पे घर ले रहे हैं, ठीक है, और आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, उसमें ये हो गया था, फ्री में खेलते थे, कोई पैसे पूसे नहीं मिलते थे उस टाइम, आप कोई भी क्लब क्रिकेट खेलते थे, तो उसमें यही होता था ज़्यादा को। मेरे सबसे बेस्ट मेरे लिए ये होता, वहाँ पे मैं जब छोड़ के आया तो मेरी पे थी 10 से 12 हज़ार रुपया। जब मैं यहाँ क्रिकेट शुरू की तो यहाँ पे ना काफ़ी हाइप बन गई मेरी कि लंबी हाइट वाला बॉलर है, इस तरह का ये वो। तो वहाँ पे मेरा फिर एक इंटरव्यू कोई किसी ना आउट ऑफ कंट्री, पाक पैशन एक वेबसाइट है, हाँ बिल्कुल है, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप वहाँ पे कितने पैसे लेते थे, उतने हम आपको पैसे देंगे, आप यहाँ पे अपना ना मेहनत करो, कि मतलब क्रिकेट खेलो, हम आपको जितनी देर तक आपकी कोई और सैलरी नहीं लगती, हम आपको पैसे देते रहेंगे। अच्छा। उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया क्रिकेट। अच्छा। में आकब भाई ने, दूसरा आमिर सुहेल ने, और बाकी जितने प्लेयर हैं वहाँ पे एकेडमी के कोचेस वगैरह ने बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन जो पैसों के मामले में था, वो पाक पैशन वाले 10,000 रुपया पर मंथ मुझे भेजते थे, सर्वाइव कर लेते, इसलिए मुझे टेंशन खत्म होगी यार, उधर एक छोड़ के आऊँ, उतने ही अल्लाह ने पैसे इधर दे दिए, एक अपना शौक भी पूरा कर रहा हूँ, और मुझे पैसे भी उतने ही मिली जा रहे हैं। नहीं, तो कौन सा ऐसा फिर उसके बाद लम्हा आया जब आपको ये चीज़ रियलाइज हुई कि नाउ टाइम, आज आपका जो टाइम है, अब मुझे अच्छे क्रिकेट की तरफ जाना है? इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें
तो आती है ना। मेन सबसे बड़ी बात ये थी, जब मैं एकेडमी में गया ना, जब प्लेयरों को देखता था वहां पे दूसरे बॉलरों को देखता था, मैं उनसे काफी मुख्तलिफ था। और मेरी जो बॉलिंग होती थी उनसे उनको थोड़ा मुश्किल होती थी, मतलब हाइट की वजह से था। पेस तो मेरी उस टाइम नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, 135 138 तक थी। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ, यार मैं भी जिस तरह ये पाकिस्तान टीम है, मैं भी मेहनत और करूँगा तो मैं पाकिस्तान टीम में। वहाँ से फिर मुझे ऐसा ऐसा होना शुरू होगी, होप शुरू होगी कि कौन मैं आइडियल था आपका जिसको मैं आप ज़्यादा, चाहते थे, क्योंकि आपको लेफ्टी होने पसंद की करते वजह थे? से ना, मैं वसीम अकरम को, तो उन्होंने मुझे बड़ी क्रिकेट में आके भी सपोर्ट किया है। तो लेकिन शुरू में मेरा आइडियल वही था कि वो लेफ्टी थे। एक तो हमारे बुरे वाला के वकार यूनुस, वो तो एक था ना रोल मॉडल के, यार नहीं हमने लेजेंड भी गुजरे हैं इसकी बिल्कुल। तरह बनना है। तो लेकिन बॉलिंग कॉपी करने की, या मतलब कि जो बॉलिंग तेज करने की कोशिश करते थे वसीम भाई की तरह, अच्छा, तो वो आइडियल थे। लेकिन आपको हाइट का एडवांटेज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा था, और आपकी जो पेट बॉल होती थी वो गुड लेंथ से जो ऊपर ऐसी आती है। थी ना, यही बॉल होती थी। तो जब आप 135 पे पहुंच गए थे तो कब आपने उसके ऊपर ज्यादा काम किया, क्योंकि आपको हमने देखा है 145 तक आप बॉलिंग करते रहे, इतनी ऐसी इतनी है। पेस आपने फिर कैसे गेन की? उसके बाद जो मेरी पेस गेन हुई है ना, मैं 2010 के एक तो पाकिस्तान का डेब्यू, उस टाइम मेरी पेस, मतलब पेस मेरी ठीक थी, लेकिन मेरे साथ जर्नी एक इस तरह की हुई। मैं श्रीलंका से आया पाकिस्तान, यहाँ से मैंने सफ़र किया यूके से। मैं रात को 10 बजे पहुंचा, सुबह में मैच खेल गया। अच्छा। तो जेट लैग की वजह से मुझे क्रैम्प पड़ गए थे, 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, मेरी पेस भी उस हिसाब से नहीं निकली। जो मेरी पेस जनरेट हुई थी, एक तो मैंने जिम किया और प्रॉपर बॉलिंग की, और सबसे बड़ी बात ये थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट हम खेले रेगुलर 2-3 सीजन, फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट। उसमें आप जब एक नए बॉल के बाद जब आपका 30 35 40 50 ओवर बॉल पुराना हो जाता ना, जब आप फिर जोर लगाते हो कि यार नहीं, अब तो बैट्समैन इस तरह खेल रहा है जिस तरह बच्चों को खेल रहा होता है, फिर आपकी पेस बढ़ती है कि उसमें आप अपना बाजू तेज घुमाते हो, फिर आपके मसल्स डेवलप होते हैं, वो आपकी फिर रूटीन बन जाती है। ये नहीं कि आपने 4-5 ओवर किए, 10 ओवर किए, उसके बाद फिर नए बॉल से करके आप बैठ गए। फिर उसके बाद फिर मैंने वसीम भाई से पूछा था आप इसके लिए क्या करूं, उन्होंने कहा था आपने कोशिश करनी है नेट में नया बॉल नहीं लेना, जो सबसे फटा पुराना जो कोई बॉल नहीं उठा रहा आपने उससे बॉलिंग करनी है। उसमें ये नहीं है आपने करना यार बैट्समैन मुझे चौके मारी जा रहा है या मैं बॉलिंग नहीं सही हो रही। उसमें यह है कि एक बंदे के अंदर ना ऑटोमेटिक, बॉलर के अंदर है, जब कोई आगे से चौका मारेगा ना, उसके अंदर गुस्सा खुद ब खुद आता है उसको, बॉलर यार ये आप मुझे चौका मारा इसने, मैं इसको और तेज बॉल करूं, मैं इसको यॉर्कर करूं, बाउंसर करूं ना, ऑटोमेटिक बंदा अपने अंदर से सीखता है। वो चीज़ से फिर मेरी गई है। मैं तकरीबन 2016 में T20 वर्ल्ड कप में 151.2 बॉल किया इंडिया में। हाँ जी, हाँ, इस हाइट के साथ मेरी एवरेज तकरीबन 2-3 साल जो मैंने बॉलिंग किया रेगुलर, 145 मेरी एवरेज आती थी, कि मतलब 47 भी, 48 भी, 42 भी, इस तरह करके थी। एवरेज मेरी 145 थी। अच्छा इरफान, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका डेब्यू हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जब आपका नाम आया पाकिस्तान टीम में, मतलब उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? मतलब जाहिर है बंदा इमोशनल होता है, और ऐसा वो चीज़ हो रही थी जो हर क्रिकेटर का एक ड्रीम होता है कि यार मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करूं। तो पाकिस्तान टीम में आप आए तो क्या हालात थे उस वक्त? जिस टाइम मुझे पता चला ना, श्रीलंका में पाकिस्तान ए के साथ खेल रहा था, वहाँ पे कोचेज उन्होंने बताया कि आप कल जा रहे हो, आपका पाकिस्तान टीम में अच्छा, आपको कॉल कर लिया। तो आप सोचें कि उस दिन से लेके जब तक मैं इंग्लैंड, मतलब सुबह मैच नहीं खेल गया ना, मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, आती भी थी कोई घंटा आधा घंटा आंख लगती थी, फिर जाग जाता था। एक मतलब कि एक प्रेशर भी था, एक खुशी भी थी, यार मैं ये जो ड्रीम मेरा था वो पूरा होने जा रहा है। उसी खुशी में मतलब इतना, मतलब कि 2-3 दिन मैं जागता रहूँ, ट्रैवल में भी रहूँ और जागता भी रहूँ। अच्छा, उसके बाद जब आप पाकिस्तान का मैच आप खेलने जा रहे हैं, तो उस वक्त ज़ाहिर है आपकी स्क्वाड, आपका बड़ा तगड़ा स्क्वाड था। जब पहला मैच खेल रहे थे, ज़ाहिर है रात को आपको बता दिया होगा कि यार इरफान आप सुबह का मैच खेल रहे हैं। जी। तो सारी रात कुछ प्लानिंग करते रहे, नींद नहीं आई खुशी से? क्या उस वक्त आपकी जो सिचुएशन थी? उसमें तो यही था कि मैं एक समय थोड़ा, मुझे था स्पोर्ट ये थी कि विकी भाई कोच थे बिल्कुल, और दूसरी स्पोर्ट ये थी कि शुएब अख्तर KRL से खेल रहे थे, हम इकट्ठे खेले हुए थे पहले वनडे में ना। तो शुएब भाई का भी थोड़ा मुझे था, उन्होंने भी थोड़ी सपोर्ट की, वहाँ पे बताया कि यार यही समझो कि आप KRL में बॉलिंग कर रहे हो। अच्छा, तो लेकिन जब बताया वो, या ज़ाहिर है एक आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, आप कैसे सो सकते हो, आपको खुशी ना हो, बिल्कुल, आप अपने मतलब के बैठे हो, क्या कहते हैं, ख्याल में
कई चीज़ें ना करो यार, मैं जाऊंगा ग्राउंड में ये करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा, इस तरह परफॉर्मेंस होगी ये वो। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी ऐसे ही हुई हैं। पाकिस्तान खेलने तक का जो सफ़र था आपका इरफान, बड़ी मुश्किलात आपने देखी। देखें, एक इस तरह के मतलब एक आप एक नॉर्मल तबके से, एक नॉर्मल घराने से आपका ताल्लुक़, और जब आपने ये क्रिकेट शुरू की तो कभी इस दौरान आपको कभी ख्याल आया कि यार शायद अब मैं अपना जो गोल है आपने सेट तो किया होगा, लेकिन अपना जो टारगेट है वो मैं शायद अचीव ना कर पाऊँ? असल में मैंने ये तो जब अभी सारी बातें आपको शेयर किया ना, देखने में लग रहा कि मतलब मैं आया, ये लाहौर है, नहीं मैं नहीं, मैच वो खेल नहीं गया। है, वो आई ये फेल्ट। मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई। इसमें अगर देखा जाए ना 5-7 साल का जो टाइम था, उसमें मेरे पास जूते भी नहीं थे, नंगे पाँव भी मैं खेला हूँ। तो मतलब ये इतनी मुश्किल थी, मैं ट्रैवल भी करता था, कहीं खड़ा होना पड़ जाता था तो मैं आधा आधा घंटा मतलब कि नीचे ही देखता, क्योंकि हाइट होने की वजह से उसमें खड़ा होना भी मुश्किल होता था। बसों में लटक के भी जाते रहे हैं, कि मतलब बहुत मुश्किल टाइम देखा है। अगर उसको साथ जोड़ना शुरू कर देंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल वही टाइम था जो कि 5-7 मेरे साल पास में। ना जूते थे। हम्म। जूते जो मुझे मिले थे वो 1 नंबर छोटे थे, वो मैं अंगूठे से काट के, साइडों से काट के खेल रहा हूँ, और मेरे पाँव बड़े हैं, मुझे कहीं से पता भी नहीं था यार कहाँ से मिलेंगे शूज़। वैसे नॉर्मल तो आप कहीं से बनवा सकते हो, लेकिन जो स्पोर्ट्स वाले हैं, जो स्पाइक्स बॉल हैं। स्पाइक्स है, वो आपको अवेलेबल तो बाहर से ही होने थे। पाकिस्तान में भी हैंडमेड भी कोई इतने बड़े नहीं बनाता था। अच्छा। तो फिर इस तरह करते कराते फिर मुझे ये मिले। उसके बाद जब मैंने आपको बोला कि पाक पैशन, फिर पाक पैशन वालों ने मुझे वहाँ से पहले तो शूज़ इधर भेजे ये थे। जो इम्पोर्टेड शूज़ वगैरह आते हैं, वहाँ स्पाइक्स वगैरह भी होते हैं, तो उस दौरान कभी आपको उस साइड का चक्कर नहीं लगा कि यार शायद वहीं से ना मिल जाएं कहीं? नहीं, बाहर कभी गए ही नहीं थे हम तो, बुरेवाला से गोगो मंडी से बाहर नहीं निकले। लाहौर में पहली दफ़ा ये क्रिकेट खेलने ही आया था। लेकिन जो आपका 5-7 साल का टाइम है, ये तो देखिए ना कि अगर अब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का शौक, मैं जानना भी ये चाहूँगा कि देखिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किसी भी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी ऐसे मौके ऐसे के ऊपर। देखिए, अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर इंसान की नीयत साफ़ है, इंसान अपनी एक नेक नीति के साथ मेहनत कर रहा है, तो और अल्लाह पर ईमान है, यकीन है, अपनी मेहनत पूरी करता ऐसे है, है। तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसको नवाजता ज़रूर है, उसको उस टारगेट तक अल्लाह ताला पहुंचा देता है। ऐसी ऐसी तो मतलब। ये जो एक्चुअली 5-7 साल का पीरियड है, ज़ाहिर है आपके लिए भी बड़ा मुश्किल था, आपकी फैमिली के लिए भी बड़ा मुश्किल था, यही चीज़ और है। फिर आप देखें कि आप घर से भी दूर हैं। तो ये चीज़ें तो बड़ी, मतलब सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये हमारे ऊपर ही गुजरी हैं, आपके ऊपर तो खुद गुजरी हैं, तो हमें इतना फील हो रहा है, तो आपकी क्या हालात होते होंगे? इसमें था तो, लेकिन वही बात, जो जब आपका एम हो ना, आपकी नीयत साफ हो, जब आपका पूरा ध्यान हो कि यार मैंने ये गोल अचीव करना है। उससे पहले मैं आपको बता, जो आप शूज़ का कह रहे हैं, पहले तो मैं एक, मुझे शूज़ दोस्त ने दिए थे, इनके छोटे थे, मोहम्मद जाहिद के। अच्छा। वो मैं पहन के खेलता रहा। जैसे ही मैं, जब मैंने बोला ना पाक पैशन वालों ने मुझे स्पॉन्सर किया, हुँ। उसके साथ फिर उन्होंने मुझे नंबर पूछा कि आपका कौन सा नंबर आता है। मेरा आता यूके 15-14 ना नंबर अच्छा। शूज़ का। फिर वहाँ से उन्होंने पहले स्पाइक्स मुझे भेजे, जो मेरे लिए कि इस तरह थे कि आपके समझे। लिए स्पेशल बनवाते थे? नहीं, वो वाहद कंपनी एसेक्स है, जो कि मतलब बनाती है शूज़ हुँ। बड़े, मतलब 14-15 साइज़। अच्छा। मेरा है फिर भी मतलब कि 17 साइज तो नहीं मिलता था मुझे। अभी तक जितनी क्रिकेट में खेला हूँ, 16 से 14 से खेला हूँ। तो अच्छा। इतने बड़े शूज़ अवेलेबल ही नहीं होते। वैसे ट्रेनर में अवेलेबल होते हैं, और उसमें स्पाइक्स में नहीं अवेलेबल नहीं, होते। तो बॉलिंग करते हुए जब आप भागते हैं तो आपको ज़ाहिर है कि अगर आपका एक एक नंबर है, एक पाँव का एक साइज़ है, तो ज़ाहिर है उसके लिए तो आपको एक प्रॉपर फिट जो है ना, वो जो आपको वही वही चीज़ मुकम्मल है। हो ना, तो फिर ही तभी आप बॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे अवेलेबल होने शुरू हुई, जब मैं आया ना मार्केट में, जी, जी, जब जी। मेरा पता चल गया कि पाँव इतना, फिर ये बनने शुरू हो गए। मेन यही अब कंपनी दुनिया में अकेली बहुत बनाती ऐसे है। बॉलर हैं जिनका पाँव एज़ ए क्रिकेटर कोई भी उनका इतना बड़ा पाँव है। इतना पाँव किसी का भी नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी पूरी दुनिया क्रिकेटर में हैं। जितने क्रिकेटर किसी का भी नहीं होगा 17 अच्छा। नंबर। तो लोकल मतलब कि हमारा 17 नंबर, यूके का बनता है 15, और यूएसए का 16 बनता है। हुँ। कि मतलब जो उनके नंबर वहाँ पे चलते हैं सही है। शूज़ के, वो मुझे अवेलेबल होना शुरू हो गया। उसके साथ ही जैसे मुझे नए शूज़ मिले, उसके साथ मेरी परफॉर्मेंस भी डबल हो गई। वाह! पहले मेरे पास जो शूज़ थे इतने भारी होते थे, मतलब भागना भी उनसे मुश्किल होता था। लेकिन मैं उनको लेके सर्वाइव कर इस्तेमाल रहा कर था, सर्वाइव कर इस्तेमाल रहे कर हैं। रहे थे ये उनको। कहाँ तक आपने किया? किस ये क्रिकेट मैंने तक आपने तकरीबन, ये? जब मैंने बोला ना, जब मैं अकेडमी में आया था, हुँ। उससे मैंने थोड़ी देर बॉलिंग की है। जैसे ही मेरा पाक पैशन वालों ने मेरा वो जो
पैसे मुझे भेजना शुरू कर दिए ना वजीफे के तौर पे, उसके साथ उन्होंने फिर शूज़ भी मुझे भेजे। अच्छा। वो उतनी देर तक शूज़ भेजते रहे जब तक मेरा एक अच्छे लेवल पे नहीं नाम आ गया। फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट जब मैं खेला हूँ, फिर मुझे स्पॉन्सर होना शुरू हो गया, इसी कंपनी ने फिर स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर आप तो अभी तक फिर वही पहन रहा हूँ, बल्कि अभी तक तो इस तरह का मेरा भी मेरे वो क्या कहते हैं कमरे बड़े पड़े हैं, लेकिन कोई यूज नहीं कर सकता। यार ये हर चीज इसी तरह पहलों की कहते लभदे नहीं सी तो उनको कोना ले लभदा। तो जाहिर है फिर एक टाइम आता है ना कि बंदा की एक चीज मार्केट में नहीं है, फिर मार्केट में आ गई। अब जब मार्केट में आ गई तो इरफान ऐसा वाहद पूरी दुनिया में फास्ट बॉलर है जो मतलब जिसका जो पाँव का साइज है वो सबसे बड़ा है और किसी को नहीं आता। वैसे इसके आपको फायदे भी हैं या नुकसानात भी आपने इसका मैं तो समझता हूँ कि नुकसान तो शुरू में हुआ होगा, बाद में तो फायदा ही है। वही मैं कहता हूँ ना, जब आप नहीं कुछ मतलब कि अचीव किया था उस टाइम तो नुकसान ही नुकसान था ना। मुझे कोई शूज़ पूरे आ रहे हैं, ना कोई पैंट पूरी आ रही है, ना कोई मतलब कि आपको ट्रोज शर्ट पूरा आ रहा है। तो जैसे ही मैं क्रिकेट में आया, क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, क्यों लंबी हाइट वाला बॉलर, फिर आपने बॉलिंग करनी, फिर आपको जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलना उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। नॉर्मली क्रिकेटर के जो होते हैं, देखिए जो बड़े क्रिकेटर हैं, जैसे आपने जाहिद भाई की जो शूज़ है वो इस्तेमाल किए। अब हम खेलते हैं, कोई बड़ा क्रिकेटर आएगा तो हम कहेंगे यार सानू स्पाइक्स दे दो, सानू शूज़ दे दो। इरफान किसी को ना शूज़ दे सकता है ना किसी को जो स्पाइक्स दे सकता है। असल में इसमें एक फनी सा है ना सीन के, मुझे तो पता है किसी के शूज़ नहीं आने, मेरे आते थे 5-5 6-6 जोड़े इकट्ठे ही ना। अच्छा। 2-3 स्पाइक्स आते थे हर 6 महीने बाद। सही है। तो 1-2 ट्रेनर साथ होते थे, मैं करना कि मतलब बेड पे रख के उनको जैसे ही नए आए तो जो 7 प्लेयर होते थे उनको कहना यार आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये शूज़ पड़े हैं, जिसको जो चाहिए ले लो। क्योंकि असल में जितने भी प्लेयर होते हैं ना, इनको जब मिलते हैं ज़्यादा शूज़, क्योंकि इनके अपने पूरे नंबर होते हैं, इन्होंने अपने जो इनको मतलब 10 नंबर आ जाएगा, 11 नंबर कम बताते हैं कि जिस तरह आपका 1 नंबर आ तो दूसरे भाई को भी पूरा आ रहा है, तीसरे को भी आ रहा है, तो फिर कम ही यार मेरे पास यही 1-2 शूज़ है। मैं ला के इनको छेड़ता था यार अगर किसी ने पहने हैं तो ले लो, आप तो नहीं कभी सुलह मारी, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ लो। तो इस तरह बीच में। अच्छा, उसके बाद जब 2010 में आप ऑलरेडी पाकिस्तान खेल गए, वो एक ही ओडीआई आप खेले थे उस वक्त, 2 ओडीआई खेले थे, लेकिन कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई आपकी। तो फिर उसके बाद जब आप पाकिस्तान वापस आए तो आपको ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे ही वो मेरे लिए बहुत एक कहते मुश्किल टाइम था। क्यों मतलब एक तो आपको वो जो ख्वाब आपने देखे थे वो पूरे हो रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं हुए थे कि मैं परफॉर्मेंस करूं पाकिस्तान के लिए, लंबा खेलूं। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि यार लंबा सा आया था तो चला गया जो। फिर मैं 1.5 साल मैंने ऐसे मेहनत की है ना कि मैंने कभी पाकिस्तान टीम की तरफ नहीं देखा अब उधर जाना, लेकिन मैंने ये बोला था कि अब मैं जाऊँगा ना अगर, तो फिर सारी दुनिया देखेगी कि कोई बॉलर आया। ये अपने अंदर मैंने अज़म किया हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैं 1.5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, अपनी जो भी मतलब मेहनत कर सकता, जो चीज़ों का मुझे पता चला वो मैंने अपना जिम किया, ट्रेनिंग की, मतलब अपने आप को इतना तैयार किया क्योंकि मुझे वो पता चल गया था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी फिटनेस और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं उस हिसाब से तैयार। फिर मैं उसके बाद जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उसके बाद T20 1 डे 4 डे मैच, कोई मैच भी नहीं मैं छोड़ता था, अपने सारे मैचेस खेले। उसके बाद फिर मैं अगर देखा होगा आपने 2012 में दोबारा मेरा डेब्यू हुआ था T20 इंडिया के खिलाफ, इंडिया में। नहीं, उसके बाद 2000 जब पाकिस्तान की टीम गई है इंडिया के टूर पे, जब मेरे ख्याल 5 ओडीआई थे, 3 ओडीआई 2 T20, 3 ओडीआई थे और 2 T20 मैचेस थे। लेकिन इरफान ने जब उस वक्त इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की तो वो इरफान हमें नज़र नहीं आ रहा था जो 2010 में जब आपका डेब्यू हुआ है। तो इरफान वाज टोटली डिफरेंट कि आप बॉल कर रहे हैं, कोई बैट आप अनप्लेएबल थे उस ऐसे वही चीज़। वही मैंने बोला कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, मतलब कि 2 साल अपने ऊपर काम किया, लंबे ओवर किए। मुझे पता चल गया था अपनी फिटिंग का, भाई मैं अगर 25-30 दिन के ओवर करूंगा तो फिर जाके इंटरनेशनल लेवल पे आप 10 ओवर कर सकते हो। अगर आप 10 करोगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास प्रेशर बहुत होता है और आपके पास स्पेस भी कम होती है। स्पेस भी कम, क्योंकि उस टाइम अगर देखा जाए लाइन में बॉलर इतने लगे हुए थे, अगर आप एक दफ़ा ड्रॉप हो जाओ तो आपका दोबारा उस सर्कल में आना मुश्किल हो जाता था। तो लेकिन मैं लकी था एक हाइट की वजह से, और ऊपर से मैंने अपने आप को मतलब काफ़ी मेहनत की और मेरी परफॉर्मेंस T20 1 डे में बहुत अच्छी थी। तो वो भी एक सीन है कि मुझे कोई भी भेज नहीं रहा था, वो इंडिया अच्छा। सिलेक्टर नहीं राजी थे मेरे भेजने। सिलेक्टर कौन थे उस वक्त? उस टाइम अभी मुझे याद नहीं है नाम का, तो ये हफीज़ भाई कप्तान थे। हफीज़ भाई अपने सर पे लेके मुझे गए थे, 2 T20 के लिए मैं गया था अकेला। अच्छा।
मैं 2 T20 के लिए गया था और वहां पे जाके 2 प्लेयरों की स्पेस रखी थी कि जो परफॉर्म करेगा T20 में उनको वहां पे रोक लें। वनडे में 2 प्लेयरों का कम मतलब के अनाउंस किए थे, मतलब जिस तरह 15 होते हैं तो 13 किए हुए थे। अच्छा। जो परफॉर्मेंस जिसने करनी थी उसमें से 2 प्लेयरों ने वहां पे रहना था। मेरी परफॉर्मेंस फिर जैसे मैं वहां पे पहुंचा एयरपोर्ट पे, वहां पे ही मीडिया देखे ईरान ये इतना बड़ा बंदा आ गया, कहाँ से आ गया। और उसके बाद जब मैं नेट में बॉलिंग करता इंडिया वालों को मैं देखता रहता था, इंडिया वाले मुझे ही देखते रहते थे, यार एक तुम बंदे फड़ ले फिर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ बात ये कि सबसे बड़ी बात कि जब मैं पहला मैच खेला उसके बाद वसीम भाई उधर ही थे। अच्छा। तो वसीम भाई को मैंने पूछा, मैं वसीम भाई ना मेरा गेंद अंदर आ रहा बाहर नहीं निकल रहा, पंजाबी से क्यों साड़ी ज्यादा पंजाबी बिल्कुल चलती है। कहते मुझे मतलब वो भी पंजाबी, क्योंकि मैं उनके साथ 1-2 कैंप में काम कर चुका था वसीम भाई के साथ इधर पाकिस्तान में। मैंने कहा यार वसीम भाई मेरी अंदर गेंद सही आ रही है, नया बॉल, लेकिन नहीं मेरे ख्याल बाहर बॉल निकल रहा था, आपका अंदर नहीं आ रहा, अंदर नहीं आ रहा। तो वसीम भाई ने को अभी इसमें आप कर नहीं सकते कि मतलब कि गाली दे के बोला, यार तुमने उनको जिधर टोंके रखा हुआ है ना, तुन के रखा हुआ है पंजाबी में, अच्छा तू उधर ही लग रहा, तू अंदर बाहर करने के छोड़ दे के बॉल अंदर आ रहा नहीं आ रहा। वो तुमसे इतना डरे हुए हैं ना कि वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही कि कर क्या। जब उन्होंने ये बात की ना, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे था, यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ चला गया, बस मैं ले जाऊंगा। अच्छा, आपने देखा होगा मैं कम आउट करता था, मुझसे डरे हुए थे जुनैद खान ने ज्यादा आउट किए थे उसमें, बिल्कुल मुझे वो सर्वाइव करते थे क्योंकि दोनों का हमारा डिफरेंस भी बड़ा था। हमारी जब वो जोड़ी चली थी ना मेरी और जुनैद खान की, जुनैद खान आगे से स्विंग करता था, मैं थोड़ा मेरी हाइट थी, मैं उनको ऊपर रखता था, तो वहां से ही आपने सबको बैक फुट पे ही खिलाया, किसी कोई फ्रंट फुट पे नहीं आया। और उस चीज का फायदा जुनैद खान ने उठाया। जुनैद खान आउट करता, उसकी स्विंग भी अच्छा था, तो ये फिर हमारे लिए अच्छा रहा। जुनैद खान उस वक्त दोनों स्विंग कर रहा था, उसका बॉल बाहर भी निकल रहा था, उसका गेंद और बड़ा शार्प इन स्विंग हो रहा था ऐसे। लेकिन जो बॉलिंग देखने का मजा आ रहा था, यानी जिसको कोई भी एक क्रिकेटर या टिपिकल जो क्रिकेट को समझने वाला है, जो एंजॉय कर रहा था, वो आपकी बॉलिंग उस वक्त एंजॉय कर रहा था कि ये जा रहे हैं और बैट्समैन जो है वो बैक फुट के ऊपर ही। वरना नॉर्मली हमने तो देखा है, आप तो इंडिया के खिलाफ इतना आपने खेला है कि इंडियंस प्लेयर जो हैं वो अपनी होम कंडीशंस में चाहे जितना भी बड़ा बॉलर आ जाए उसको वो बड़ा डोमिनेट करते हैं उसको, वो तो जितना मर्जी बड़ा बॉलर आ जाए। और उसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, जिस तरह मेरा डेब्यू हुआ ना T20 का, मुझे तो खेलते देख रहे थे वहां पे, वो अपनी प्रैक्टिस जो भी कर रहे थे, लेकिन उसमें विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि यार इरफान को जब हमने पहले देखा था वो 135 यहाँ तक बॉलिंग करता था, 130, तो जैसे ही मैंने अपने जो वीडियो वाला लड़का साथ बैठा होता ना, उससे जो बैट्समैन पूछता यार ये क्या बॉलिंग करता है, क्या पेस है इसकी, उसने उसको बोला हुआ था कि यार ये 135-30 तक बॉलिंग करता है, हाइट ही लंबी है तो आप आराम से सर्वाइव कर लोगे। ओपनर में कहा गंभीर, और साथ दूसरा मुझे याद नहीं है कौन आया था उनके, रविंद्र सहवाग था, वो आया। तो कहता मैं बैठा हुआ था, पहली बॉल हुई तो मैंने उसको बोला क्या, उसने मुझे बोला यार आप आराम से सर्वाइव करो, हाइट ही है पेस नहीं है। मैंने पहला बॉल किया 145, सॉरी 146। अच्छा, अगला बॉल कहता मैंने देखा, मैंने कहा पहला बॉल मशीन का कोई होगा तो मसला बन गया तो इसलिए आ रही है। अगला बॉल आया 147 पे। अच्छा, तो कहता मैं फिर जो वीडियो वाला लड़का बैठा उसी तरफ देखा, उसको मैंने गाली निकाल कर गाली दे नहीं सकते हम पंजाबी में जो आ गया। अच्छा, तो यार कौन सा तुम कह रहे हो मीडियम फास्ट है, वो तो 150 पे बॉलिंग कर रहा है। तो देखा वो वहां पे डरा, जैसे ही हुआ मेरी इंटरनेट की पहली जो विकेट वो भी विराट कोहली है, तो आया उसने आके पहली बॉल पे मुझे ना नहीं पुल मारने की कोशिश की ना। अच्छा, तो मेरा हाइट बॉल ही इतना राइज हो रहा था, वो उसके ऊपर से 1 फुट ऊपर, फिर उसके बाद उसने फिर मारने की पुल कोशिश की, उसने फिर मतलब के ऊपर से बॉल गुजर गया। फिर उसने बोला ना आगे से साथ जो भी मेरे ख्याल युवराज खड़ा था। अच्छा, उसने कहा तू पुल ना मार, इसको इधर रख, मतलब कट की तरफ रख, यार तुम्हारे बस का काम नहीं है। अच्छा, तीसरी बॉल पे मैंने उसको आउट कर दिया। अच्छा, युवराज ने विराट कोहली को बोला कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम इरफान को पुल मारो। हाँ, ऐसी है, मतलब इस हद तक वो प्लेयर था, उसको ट्रीट किया जाता था। लेकिन अगर आज की विराट कोहली की बात करें तो वो तो जाहिर है तो ग्रेट प्लेयर है, तो बड़े ग्रेट प्लेयर है। तो इंडिया में कौन सा ऐसा वो मैच था, जो ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपके लिए बड़ा यादगार बन गया उस टूर पे? उसमें यही था सारा, जब हमारी बात हुई थी ना ग्राउंड में, जब पहले हमें मैच स्टार्ट हो रहा था, कोलकाता में मैच था,
तो क्राउड का शोर तौबा, अच्छा। ये समझें कि फिर मैंने ना अपने तौर पे ही एक वैसे मेरे ज़हन में आया यार मैंने इनको चुप कराना है। अच्छा। चुप किस तरह कराना है? आउट करके, बॉल बीट करके, जैसे ही बॉल बीट होता था सारे पीछे चुप कर जाते थे। आउट होता था चुप, अगर कोई चौका या बाउंड्री लग जाती थी तो समझो कि पीछे क़यामत आई हुई है, इतना अच्छा। शोर होता था। फर्स्ट टाइम इतना प्रेशर, ऊपर से मेरा डेब्यू, वो भी सेकंड डेब्यू के मतलब प्रेशर, हर तरफ से प्रेशर ही प्रेशर। तो लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने ऐसा साथ दिया, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह चल रही। उसमें मैंने यही ज्यादा कोशिश की थी यार, मैंने इनको चुप कराना, चुप कैसे कराना है, इनको आउट करके और बीट करके, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करवाया। तो सबसे ज़्यादा देखिए उस टूर, जब वो टूर अपनी इख्तिताम पजीर हुआ, वो टूर ख़त्म हो गया, आप लोग घर आ गए, तो उसके बाद आपकी जो आपको अपने आप के ऊपर अपना कितना बिलीव पैदा हो गया था कि अब मैं दुनिया के किसी भी ग्राउंड में खेलूँगा तो मुझे खेलना आसान नहीं है। इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो होता है ना। असल में मेन अगर आप देखा जाए पाकिस्तान की जितने भी क्रिकेट है ना, सबसे प्रेशर मैच जो होता है वो इंडिया के खिलाफ होता है। आपको घर से कॉल आ रही है इंडिया से जीतना, कोई दोस्त कॉल कर रहा है इंडिया से गिना, आप कहीं मोबाइल पे देखता है पाकिस्तान इंडिया का मैच, ये वो, ग्राउंड में जाते हैं और ऊपर से इंडिया के खिलाफ और इंडिया में जाके खेलना, प्रेशर इतना, वो चीज़ जो मैंने सर्वाइव कर ली ना, उसके बाद फिर मुझे दूसरी चीज़ें आसान लगनी शुरू हो गई। फिर मेरी बॉलिंग थी कि मैंने किस एरिया में करनी है, कैसे करनी है, कैसे प्लेयर को आउट करना, वो फिर नेट में अपना वर्क करता था, काम करते रहे, उसमें फिर मैं सर्वाइव करता रहा। 2010 में जब आप ड्रॉप हुए तो वकार यूनुस ही कोच थे उस वक्त, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। और वकार यूनुस एज ए कोच बहुत सारे प्लेयर गिले शिकवे भी करते हैं कि हमारा जो है ना, हम ज़्यादा क्रिकेट खेल सकते थे लेकिन उनके ना होने की वजह से हम ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके। तो एज ए कोच आपने वकार यूनुस को कैसा पाया था? अगर तो मुझे आप नहीं पसंद हो ना, आपने मेरे साथ कोई तावन नहीं किया, या मेरा वैसे ही कोई अल्लाह ना करे मेरा कोई नुकसान हो गया, मैंने कहा नहीं यार आप अच्छे नहीं हो, आपकी वजह से मेरा सारा हुआ। या ग्राउंड में अगर कोई कह रहा है ना कि मतलब वो अच्छे नहीं थे, तो मेरा काम है ना मैं उनको अच्छे बन के दिखा दूँ। ठीक है, कोच तो नहीं अंदर आपको बुला लेके जाता था कि कहता है नहीं यार आप इसको लेफ्ट कर दो, ये कर दो। मेरे लिए कोई भी कोच आया, पाकिस्तान के वाटमोर की कोचिंग में खोला हूँ, पाकिस्तान के जो पहले कोच थे जिसके ऐसे ही है, वो बड़े अच्छे थे। जितने भी कोचेज होते सार के उनका काम है आपको जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करवाना है, आपको बताना, आगे आप पे आके आप आगे ग्राउंड में जाके क्या करते हो, उस पर काम करते हो नहीं करते हो, वहाँ पे आपसे परफॉर्मेंस होती है नहीं होती है, वो तो फिर आप गिला शिकवाना अपने आप को, मतलब कि आंखें बंद करना, यार नहीं अगर मैं वो कोच ना होंदा ना तो होंदा तो मैं 100 मैच खेल जाना सी, वो आ गया तो मैं 50 तो क्यों रोक गया। अच्छा, मेन कोई भी पाकिस्तान में अगर देखा जाए कोई मतलब कि अगर छुपना है तो सबसे बड़ी बात यार प्लेयर नहीं सी चंगा, कप्तान नहीं सी मेरा चंगा, कोच नहीं सी मेरा चंगा, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗੇਂਦ ਬੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੈਚ 100 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, कोच कितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ देगा? कोई कर सकता है इस तरह? वो तो खुद स्पेस दे रहे हैं। वो यही चीज़ है ना, जब आप अगले की बातों में आना शुरू हो जाओगे ना, साथ जवाब देना शुरू कर दोगे, यार एक बंदा तो पहले ही चाह रहा है कि इरफान ना होवे, तो ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ मतलब कि हर मैच 5 आउट करे, तो इरफान ਨੂੰ कितना ਤੁਸੀਂ बाहर बैठा दोगे? परफॉर्मेंस के ऊपर तो आप किसी को भी ड्रॉप नहीं कर सकते ना। अभी लोग काफी कहते हैं कोई किसी जिसको लाइक करता है वो तो ठीक है, वो ठीक था, ये मैं नहीं ठीक था, वो नाम भी लेते हैं, सारा देखते हैं हम भी सोशल मीडिया पे, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें इंडिया में कितना 100 कोच आया, 100 प्लेयर, कभी उनकी आपने बात सुनी? किसी की कोई बात नहीं करता है, नहीं करता यार, उसका अपना स्टाइल है, कोई और बंदा है उसका अपना स्टाइल, गोरा कोई कोच आ गया उसका अपना स्टाइल है, ठीक है। आपका काम है ग्राउंड में, और आपको नहीं पसंद आप उसको सीधा उधर मुंह पे बैठा। जब मैं अभी भी आप चल जाए मेरे साथ, मैं किसी कोच का नाम ले रहा, कल मैं कोच को मिलूंगा, दोनों हाथ से मिलूंगा, सर ये तो सर वो तो सर चले जाएंगे, तो मैं इधर आके बैठ के कहूँगी नहीं यार अगर ये ना होता ना तो मैं 100 आउट कर देना सी, मैं 100 टेस्ट खेल देना, तो उसमें उसका तो नहीं ब्लेम ना, तो वो तो आप अपने आप पे ज्यादती कर रहे हो ना, आप उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। इरफान टेस्ट डेब्यू में आपने 6 टेस्ट खेले, तो 4 टेस्ट खेले, 4 टेस्ट आपने खेले, तो इन 4 टेस्ट मैचेस में जब आप रेड बॉल से बॉलिंग कर रहे थे तो क्या जो आपके मेंटोर थे, जो कोचेस थे उस वक्त, तो क्या वजह बनी कि आपको ज़्यादा टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाया गया? आपकी हाइट की वजह से, आपको सेव करने की वजह से, या आपको स्पेसिफिक एक फॉर्मेट के लिए उन्होंने अपना आइडियल बना लिया था कि इरफान हमें इस फॉर्मेट के लिए चाहिए?
नहीं, असल में हमारे जो है ना ऑल टू ऑल, अब क्रिकेट लगा लें, कोई डिसीजन की पावर नहीं है किसी के पास। चाहे कोच है, चाहे कोई सिलेक्टर है, चाहे कोई फिजियो है, कोई भी है। मैं मैच खेला हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं यूएई के साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैं 4 टेस्ट खेला हूँ। 2 मैं साउथ अफ्रीका में खेला हूँ, 2 आके फिर इधर खेला हूँ दुबई में, अबू धाबी में खेला हूँ। मैंने एक टेस्ट वनडे पहले, मतलब ठीक, मैं मुझे मज़ा आया टेस्ट खेलने का। अच्छा। उसमें यह है कि छोटे छोटे स्पेल करने होते हैं आपको, तो आपके पास चांस होता है कि एक स्पेल नहीं अच्छा गया तो आप, मैंने परफॉर्मेंस भी मेरी माशाल्लाह अच्छी रही है 4 टेस्ट में, मैंने एंजॉय किया उस चीज़ को। सही। लेकिन उसके बाद फिर आपको ना अगले की बॉडी का पता होना चाहिए। यार मैंने इसको 4 टेस्ट खिलाए हैं, इसने इतने ओवर किए हैं, इसके बाद इसके पास क्या कहते हैं कि इतनी स्पेस है बीच में। फिर मैं 5 वनडे खेला हूँ, उसके बाद मैं 2 T20 था, लास्ट T20 में मैं गिर गया। तो मैंने एक T20 मैच से पहले मैंने सबको बताया कि मेरे पेन हो रही है, पेन हो रही है। हर एक को बताया, कि मतलब कोच को बताया, मैनेजर को बताया, फिजियो को बताया, ट्रेनर को बताया, लेकिन नहीं यार आप खेलो या करो। कप्तान कौन था आपका उस टाइम? मेरे ख्याल कप्तान T20 में था, दूसरा हफीज था मेरा ख्याल, हफीज था या मिसबा था। अच्छा। ये वनडे टेस्ट में मिसबा भाई थे। कप्तान का नहीं होता ज़्यादा, क्यों? आपको जो देखें, कप्तानी तो खैर टीम फाइनल रिपोर्ट देनी होती है, आपके जो पीछे होते हैं मैनेजर, मैनेजर हो गया, आपका फिजियो, आपका जो साथ है ट्रेनर, उसने। अच्छा। अगर उसकी ना माने तो कप्तान ना माने। कप्तान आप मुझे कहे इरफान खेलना, मैंने तो खेलना है, मैं तो ये नहीं कह रहा ना कि मैं बैठना है। लेकिन इसके साथ इरफान, फिर आप जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट आपका खेले, तो आपने AB डिविलियर हो गया, हाशिम आमला हो गया, ग्रैम स्मिथ हो गया, इन सबको आपने जो है ना एक ऐसे मतलब एक तो एक्सपीरियंस कैसा हुआ और आपने उनको मुश्किल ट्रबल में डाला उस ऐसे ऐसे वक्त। बल्कि आप देखें कि मेरी T20 की पहली विकेट जो है इंटरनेशनल विराट कोहली है, और वनडे की गौतम गंभीर है। अच्छा। और टेस्ट की AB डिविलियर है। ओहो, क्या तो बात। सारे मतलब वो बड़े है जो मतलब फेंटा लगाते थे। नहीं फेंटा की यार, डिविलियर का प्लेयर बड़े थे, बड़े नहीं प्लेयर कितना बड़ा प्लेयर था वो, इतना बड़ा तो। प्लेयर था। लेकिन जितने भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और जितने भी मुझे बाद में बैट्समैन मिले हैं, सब का अभी तक भी यही कहना होता था, यहाँ तक कि क्रिस गेल, हाशिम भाई, जितने भी कहते हैं हमें बॉल नजर नहीं आता, हम अंदाजे से खेल रहे होते हैं। मतलब उसकी रीजन क्या समझते थे? आपका ज्यादा हाइट की वजह से? क्योंकि अगर आप बॉल कर रहे हैं, अब एक नॉर्मल बंदा बॉलर अगर बॉल कर रहा है तो वो रीड भी होता है, उसको उसकी ग्रिप भी नजर आती है, सारा कुछ नजर आता है। लेकिन जब आप बॉल कर रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे आप बैट्समैन के पास बिल्कुल पहुंच गए। वो पहुंच गए। एक होता है आइज का हल्का सा एक सेकंड और एक पॉइंट होता है, पॉइंट का फर्क आता है। आप ये देख रहे हो बॉल ये आया, हाँ, जैसे आपने ये देखा आपको आगे नहीं पता चल रहा कि बॉल किधर गई है, इतनी तेज रफ्तारी के साथ। क्योंकि जो नॉर्मल आप इधर देख रहे हो ये करना है आपने, यहाँ से खेलना है। आपने एक स्टांस बनाया, आपको पता है कि मेरा ये स्टांस है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो हाँ मेरी ये नजर है, मेरी जो आईज हैं वो ज्यादा ऊपर नहीं है, ज्यादा नहीं है, बॉलर के ऊपर है। ठीक है, मैगरा की भी हाइट ज्यादा थी। हाइट वाले जो भी बॉलर देखे आपने, लेकिन एक बैट्समैन है अभी वो खेल रहा है तो उसकी जो नजर है वो आईज वो ऊपर की तरफ चली गई है। हाँ, उसको ऊपर से उसने देखना है, फिर दूसरे की नॉर्मल हाइट वाला उसको 1 फुट नीचे से देखना है। 1 फुट तो यही चीज कहते हैं, हमने कभी कभार खेला होता है। जब रेगुलर मैच खेलते तो उस टाइम वो थोड़ा सर्वाइव करते थे। जब कभी कभार मैच आना, जिस तरह आपकी कौन सा आपने रोजाना हर टीम के साथ मैच खेलने होते हैं, जैसे ही मतलब कि जैसे वर्ल्ड कप आया या चैंपियन ट्रॉफी आया या कोई टूर आता है, एक मैच ही आता है, उसमें बस इतना टाइम होता है कि मतलब अगर तो सर्वाइव कर गया ठीक है, ना कर गया तो फिर। अच्छा इरफान, आपने 61 मैचेस ODI खेले हैं, एक लंबा कैरियर है, तो आप समझते हैं कि जो 61 ODI आपने खेले ये आप ज़्यादा भी खेल सकते थे, और अगर नहीं खेले तो उसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो मेरी फिटनेस है, और दूसरा मुझे एक होता है ना कि इसमें मैंने किसी पे ब्लेम भी नहीं दे रहा। एक ये भी चीज़ है कि अगर आपके पास एक चीज़ इस तरह की है ना, तो आप उसको हर जगह पे यूज़ करते हो। तो यार T20 का कप्तान है, उसको चाहे पता है अगर इरफान की परफॉर्मेंस अच्छी है, बॉलर ऐसा है, किसी टाइम भी मैं लगाऊंगा या कुट नहीं खाएगा, अगर आउट नहीं करेगा तो रन भी नहीं देगा। वो भी यूज़ कर रहा है, वनडे में भी कह रहा है यार आप आ जाओ, आपको राम राम से बॉलिंग करवाएंगे, टेस्ट में भी आपको राम राम। लेकिन जो मुझे ज़्यादा था कि मुझे रेस्ट कम दी गई बीच में ना, मेरा कैरियर लंबा हो सकता है। एक तो फिटनेस इस तरह की है कि मैंने मे भी शायद आपको पहले बताया था कि हमारे किसी को भी फिजियो को इतना नहीं पता था कि 7'1", 7'2" जो है ना हाइट के,
उसकी ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग हमारे सब की एक जैसी होती है। अभी भी आप देख लें, मैं अभी बल्कि मैं ये कहता हूँ जितने भी फास्ट बॉल लंबे अगर मुझे दिए जाएं, जब मुझे पता है कि मैं खेला हूँ, इनका क्या मेन काम है, ठीक है वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ कराने से उनकी परफॉर्मेंस यहाँ से ज़मीन से आसमान तक चली जाती है। तो यानी आपका ये कहना है कि अगर आपका कैरियर लंबा हो सकता था अगर आपको अच्छे फिजियो मिलते, आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करते जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, सो उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया गया, यही चीज़ है जी, जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए था, आपसे काम ज़्यादा लिया गया, जबकि आपकी जो हाइट है, आपकी जो बॉडी है, वो इतनी ज़्यादा काम के लिए एलिजिबल नहीं थी। काम जो था उसके लिए मैं था, लेकिन जो पीछे होता था ना भाग दौड़ जो हमारी होती थी, जैसा ट्रेनिंग आप जी रनिंग एक नॉर्मल हाइट वाला कर रहा है, वो भी 20 चक्कर लगा रहा है, मैं भी 20 लगा रहा हूँ। मेरी लंबी हाइट होने की वजह से अगर 20 चक्करों में अगर वो थक रहा है 45 मिनट में, मैं थकूंगा 25 मिनट में। अच्छा, ठीक है ना, मैं 20 चक्कर पूरे नहीं करूंगा, उसमें मैंने 10 चक्कर लगाने हैं। सही है। ग्राउंड में काम मैंने उससे मैं भी शायद ज्यादा ही करूँ, तो लेकिन बाद जो ट्रेनिंग है दूसरी चीज़ है, उसमें मैंने तो उसको कम करना है। फिर रेस्ट का एरिया मुझे ज़्यादा चाहिए। एक बंदा नॉर्मल हाइट वाला कर रहा है 30 मिनट रेस्ट, मुझे 45 घंटा चाहिए, क्योंकि अच्छा। मेरी बोन्स लंबी है, मैंने थकना भी जल्दी है, और उन्होंने रेस्ट का उनको टाइम भी ज़्यादा चाहिए। ये चीज़ें मतलब कि ना मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई है जो हमारे फिजियो, क्योंकि हमारे एक कल्चर और एक माहौल है इस तरह का होता है कि मतलब सारे इकट्ठे सारा कुछ कर रहे हैं। अगर आप भी 1.5 घंटा फील्डिंग कर रहे हो तो बाकी भी सारे 1.5 घंटा कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरह का बना हुआ। लेकिन अभी जो मेरा कहना है कोई लंबी हाइट वाले जो भी 6 से ऊपर है ना, उनका रोल डिफाइंड होना चाहिए कि यार आप करोगे 45 मिनट फील्डिंग, आप दूसरी टीम कर रही है 1.5 घंटा का, इसमें फ़र्क कोई नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड में वो उससे बराबर ही, उससे बल्कि ज़्यादा ही काम करेंगे। आलमी मेयार के फिजियो हमारे पास नहीं थे उस टाइम, नहीं थे उस टाइम, मतलब क्या हमारे लोकल थे, लोकल जो थे उनको इतना पता नहीं था। जो आए थे दूसरे बाहर से आए थे वो भी इतने नहीं थे, मतलब उनको इतना नॉलेज के मतलब इतनी हाइट वाले को किस तरह सर्वाइव करना, किस तरह ये ज़्यादा पता था जो बास्केटबॉल के जो फिजियो उनको, को 7 फुट वाले की क्या हाइट है। तो आपकी इंजरीज भी ज़्यादा होती है इसी वजह से? इंजरी मेरी एक दफ़ा ही हुई है, वो भी मैंने जब बोला मैं गिरा हूँ ग्राउंड में, मेरे मतलब कि टाइट हो गई थी टांग, तो मैंने बोला था कि पेन हो रहा है कि मुझे मैच ना खिलाएं, मुझे रेस्ट दे दें। अच्छा। तो लेकिन उसमें ये हुआ कि मतलब कि एक दूसरा प्लेयर था वो जाते हुए अनफिट हो गया रास्ते में ही, वार्म अप करते हैं, तो मुझे फिर दोबारा इनको खिलाना पड़ा, इंजेक्शन लगाया, तो फिर ग्राउंड में फिर वो कम टीकियां तो पहुंच गया वही चीज तो कम टीका लेकिन काम नहीं आया यानी टीके भी अगर ना लगन ते बंदा चल फिर नहीं सकता। उसके बाद फिर मैं दुबई ग्राउंड च मेरे ख्याल तीसरा चौथा T20 का ओवर कर रहा था, तो मैं गिरा हूँ, तो हिप नीचे लगी है, तो ए लाइन फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं तकरीबन 5-6 महीने मतलब कि अनफिट रहा, रिहैब करता रहा, फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ों का पता चला। इरफान, टीम में आप काफ़ी अरसा रहे हैं, टीम के साथ आपने काफ़ी सफ़र किया है, टीम के साथ आपने काफ़ी वक्त गुजारा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। अच्छी दोस्ती किस प्लेयर के साथ होती थी? सारे तकरीबन जब आप टीम में होते हैं ना, सबके साथ अच्छा शुक्ल मिला चलता है ज़्यादा, क्योंकि मैं पंजाबी बोलता था ज़्यादा। सईद भाई हो गया, हफीज़ भाई हो गया, मिसबा भाई हो गए, और साथ था जुल्फ़िकार बाबर था, इस तरह जो हमारे इधर के ना, तो इनके साथ ज़्यादा गपशप लगती रहती थी। अच्छा, तो ज़्यादातर जो सईद अजमल के साथ ही अटैच होते हैं? हाँ, सईद भाई के तो साथ ज़्यादा था, क्योंकि पंजाबी में जूते वगैरह लगाते थे, जूता मारते थे, तो सानू उसमें चाहिए। लेकिन ये होता था ग्राउंड में भी हम करते थे यार, सईद भाई कहते थे पंजाबी यार, इरफान ऊपरों तुसी 1-2 आउट कर दो, मिडल च आके मैं कर दांगा, टेल फिर तुसी आप ही ला जाओगे। फील्डिंग आपकी वजह से क्योंकि आपको हाइट की वजह से फील्डिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता था जी ते कदी फील्डिंग करते हैं, कदी आवाज़ आई, ओ भाजी ताड़ी मेहरबानी लम्बे पै जाओ, गेंद डाक लो, बाउंड्री डाक लो बस। नहीं, लेकिन बल्कि मुझे यही था, बीच में कप्तान और हमारे कोच भी कहते यार आप मतलब कि गिरना नहीं है, अगर आप गिरोगे, क्योंकि एक दफ़ा मैं अनफिट हो चुका था ना, हमें 1-2 रन खैर गुजर जाए, लेकिन बॉलिंग में आप उतना सर्वाइव कर देते थे। अच्छा। और बल्कि इसकी एक छोटी सी मिसाल ये भी है ना, पहले जो थे ना, मेरे आने से पहले थोड़े वीक जो थे ना, जो थे फील्डर सईद भाई थे। हाँ। तो उसके बाद एक इंटरव्यू में सईद भाई को बोला गया कि मतलब आपकी फील्डिंग अच्छी हो गई है,
आपने किस तरह इस पे काम वर्क किया? उन्होंने कहा अच्छी नहीं होगी, 2-3 और मेरे वर्गे नूरे आ गए। मैं बोला अच्छा लग रहा वो ठीक लग रहा है। मुझे भी याद है हम लोग एक मैच खेल रहे थे, सईद ना, मैं बॉलिंग कर रहा था, सईद सामने ना मिड ऑन पे खड़ा था, मतलब खब्बा खेला था तो मिड ऑफ बन रहा है, तो उस मैंने बॉल की खब्बे को, वो बड़ा तगड़ा 4 बॉलों पे 4 चौके मार चुका था, तो पंजवां जो बॉल था, फ्लड लाइट मैच हो रहा था, तो उसने शॉट ऐसे मारी ना, तो सईद मिड ऑफ में सर्कल के अंदर खड़ा था, तो सीधा एक लॉलीपॉप कैच सईद अजमल के पास गया, ऐसे तो उसने कैच ड्रॉप कर दिया। मैंने सईद को कहा, मैं कि यार सईद जे ए कैच नहीं फड़ना ते कहता तू क्रिकेटर हैगा। कहंदा शाह जी मैनू नज़र नहीं आया, मैनू मैं कि यार ये तो 6 साल के बच्चे ने भी गेंद सुटी थी, उन्हें भी कैच कर लिया। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सईद अजमल की बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, जब शुएब मलिक और सईद अजमल हैं कॉल की थी नहीं तो हाथे के कर देता। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा इरफान, ट्रेनिंग स्पेशली आप कोई स्पेसिफिक अपने, मतलब जब आप पाकिस्तान खेल गए, टूर्स हो गए आपके, सारा कुछ आपको आइडिया हो गया कि यार मुझे किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, मैंने मेरी जो बेसिकली ट्रेनिंग है वो क्या होनी चाहिए, तो वो आप कभी अकेले में भी करते थे कि यार अगर वो कोच आपको कह रहा है या आपको ट्रेनर कह रहा है कि ये ट्रेनिंग करें, आपने कहा कि नहीं यार मैं ट्रेनिंग मेरे वास्ते अच्छी है, मैं ये करनी है? नहीं, ये बताते थे बाद में आके। अच्छा। जब मतलब पता होता था कि इसने 20 चक्कर लगाए हैं, इसने 15 लगाए, उसमें यही होता कि मैं स्प्रिंटें ज़्यादा लंबी लगाऊंगा, इतने मिनट इतनी ट्रेनिंग करूंगा, लेकिन उसमें मैं मुख्तलिफ करूंगा, मैं लंबी स्प्रिंटें लगाऊंगा। मतलब होता है कि लंबी स्प्रिंट लगाते हो आप, फिर पैदल वापस आते हो, फिर उसके बाद भाग के जाते हो, तो इस तरह की चीज़ें होती, क्योंकि हमारा काम ही इस तरह का था, लंबी हाइट की वजह से अपने आप को थकाना नहीं था, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था कि आपने किस तरह जाके ग्राउंड में, क्योंकि हमने भागना है, जंप लगाना है, फिर वहाँ पे फिर आके अपनी बॉडी को मतलब के बैलेंस में रखना है। तो मेन यही चीज़ होती है, जब आपका जितना बैलेंस होगा बॉलिंग में, उतनी आपकी अच्छी बॉलिंग होगी। अच्छा, नॉर्मली अभी ये एक चीज़ है कि अभी आपने ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर दी? जी कर दी। तो उसकी मतलब आपको लग रहा था कि अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, मुझे रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए? नहीं, असल में इन्होंने बोर्ड वालों ने एक गोल सेट कर दिया था, क्योंकि मेरी एज की वजह से मुझे इन्होंने ना, एक मैं लेट डेब्यू हुआ था, मैं तकरीबन 135 से ऊपर हो गया हुआ था, तो इन्होंने फिर एक गोल सेट कर दिया था, नहीं यार हम 35 से ऊपर हो गए होंगे, 135 से नहीं 135 से नहीं। अच्छा 35 से ऊपर हो गए, तो उन्होंने कहा कि जो ये तो मतलब हम उनको कैरी करेंगे जो साथ हमारे ना, जिन पे पीछे जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको। अच्छा। तो उन्होंने सीधा मतलब कि देखा होगा अपने डोमेस्टिक में भी, उन्होंने प्लेयरों को बता दिया होगा कि जो 35 से नीचे या 33 से नीचे हैं उन पे आप थोड़ा काम करो, जो ऊपर है उनको कम मतलब का टाइम दो। साथ से फिर मैंने समझा कि मैं चलो यार पीछे यंगस्टर आ रहे हैं, वो उनके लिए स्पेस खाली करें, तो मैं लीगों में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं फिर अपना लीगों में वगैरह खेल रहे थे। तो इमोशनल जब रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे थे तो फील हो रहा था कि यार मतलब इतनी जल्दी मैं रिटायर हो रहा हूँ? असल में होता था बीच में कि मतलब आप वो गोल अचीव नहीं कर सके जो एक मेरे अंदर था, कि मैं तकरीबन 100 के पास वनडे खेले होते, कोई 40-50 के पास टेस्ट होते, को मेरे आउट अच्छे होते, और T20 काफी होते, तो मतलब मैं कर सकता था। तो लेकिन एक तो एज का मेरे मतलब कि है, मैं फिट था, मतलब जो अभी भी बॉलिंग कर रहे हैं ना, जो बीच में प्लेयर, कभी कोई हमें गुस्सा ये आता कि हम बॉलिंग करते थे 4 ओवर में 18 से ऊपर हमें रन पड़ जाते थे ना, तो जाते हुए हमें शर्म आती थी कि यार कोच क्या करता, कोच वाकई कहता था यार ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ 24 ਰਨ ਖਾ ਲਏ, 6 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ, ਨਾਲ 2 ਆਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਤੱਕ मैच खेलिया जिम्बाब्वे में T10 खेल के, उस भी मतलब अच्छी बॉलिंग रही है। अच्छी बॉलिंग आपकी रही है। हाँ, तो मेन मसला ये है कि जब आप अपने अंदर नहीं, आपके अंदर क्रेज होगा नहीं यार मैं रन नहीं देने, मैंने आउट करने, तो अभी तो 60 खा के भी आगे बाहर को देखें कि 4 ओवर में 60-70, यही क्रिकेट पहले थी, वही क्रिकेट आज है। बॉल तो वही है, अगर क्या कहते हैं कि बड़े प्लेयर जो कहते हैं कि अच्छा बॉल टेस्ट में भी वही है, वनडे में भी वही है, और T20 में भी हो गए। अच्छा, ये पूरे कैरियर में ज़ाहिर है पाकिस्तान खेलना तो एक प्राउड मोमेंट होता है और फ़ख्र की बात है, कोई ऐसी चीज़ जिसका रिग्रेट हो आपको कि यार? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना एक किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा होता है ना, एक मुसलमान होने के हिसाब से वो यही था कि मैं और मैच खेल सकता था। एक मैं बीच में अनफिट हो गया, दूसरा मेरा थोड़ा एज का था, तो लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैं नहीं कर सकता ना आगे, जो मैं अपने अंदर एक चीज़ थी मेरे अंदर लंबी हाइट वाली,
जो आगे लंबे फास्ट बॉलर हैं मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि यार ये नहीं, ये आप करोगे, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, पाकिस्तान के लिए आउट कर सकते हो ये। तो ये मैं चीज़ें क्रिकेट पाकिस्तान के बोर्ड लिए से कर सकता कभी हूँ। आपने जब रिटायरमेंट ले ली तो क्रिकेट बोर्ड ने अभी दोबारा आपसे कोई ऐसी कोई कांटेक्ट नहीं किया कि हमारी को कोचिंग के लिए या कुछ इस तरह का कुछ आपको अपॉर्चुनिटी देने की उन्होंने ऑफर की आपको? नहीं, अभी तक कोई इस तरह की नहीं है, तो लेकिन मेरे अंदर है कि मैं आका भाई से मिलके थोड़ा, क्योंकि अभी आका भाई इस चीज़ों को लेके चल रहे हैं चल कि रहे मतलब हैं। कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अंडर 19 के प्लेयरों के लिए अलहदा कोचेज ये वो, और ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करोगे ना, आपकी क्रिकेट और नीचे चली जाएगी। आपको अच्छे प्लेयर लेके आने पड़े, लेके भी वही कोचेज आने पड़ेंगे आपको जो अभी करंट में खेले हुए हैं या खेल के ये मॉडर्न डे रिटायरमेंट लिए क्रिकेट हैं। हाँ जो जी, हाँ, खेले हुए हैं। वही बता सकते हैं। अगर आप पुरानी कोचिंग के साथ जाएंगे तो फिर हम वही जो अभी हमारा हाल हुआ ना क्रिकेट का, यही होगा। आप आजकल की जो पाकिस्तान की टीम है आप कहाँ रेट करते हैं? अगर मैं मोहम्मद इरफान टेस्ट क्रिकेटर, इतनी लंबी आपकी क्रिकेट जर्नी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की जो टीम है इसको अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या हमारी जो आज की क्रिकेट है और जो आपके दौर के क्रिकेटर्स थे या प्लेयर थे तो कोई मुआवजा बनता है? नहीं, उसमें तो फ़र्क काफ़ी है। अभी अगर आप नाम ही गिन लेना कौन कौन से प्लेयर उस टाइम थे, उनको जब आउट ही करना होता था ना तो रात को हम प्लान करते थे यार एक आउट करेंगे, दूसरा उससे बड़ा पीछे, दो तीसरा अभी वो प्लेयर भी थोड़े मतलब कि उस तरह के नहीं, उतनी परफॉर्मेंस नहीं है। क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है। आप देखें पहले होते थे कि वो 300 मैच वाले प्लेयर खेल रहे होते, अभी आप देख लें किसी भी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा देखे होंगे प्लेयर, मतलब कि कोई 40 मैच खेला, कोई 50 मैच खेला, कोई 20 खेला, कोई 10 खेला। तो ये चीज़ चलती थी उस टाइम, उनके पास एक्सपीरियंस बड़ा था। जब हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, हमारे साथ मिसबा भाई थे, शाहिद भाई थे, हफीज़ भाई थे, हम बल्कि इनसे पूछा करते थे यार इनू आउट करना तो किद्दां करना। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ 300 ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, सुबह उन्होंने उन्होंने आउट अच्छा इरफान, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, नॉर्मली पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की क्रिकेट तो अब आपके सामने ही है। जो हमारी परफॉर्मेंस थी स्पेशली, अब शुरू हो जाएं चैम्पियन ट्रॉफी से, बल्कि छः मुल्क की सीरीज़ से, 5-6 तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी के बाद हमने कोई इस तरह का इवेंट नहीं जीता कि हम उसको कह अब सकें। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मतलब हमारी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सीरीज़ थी, वहाँ से हमारा डिक्लाइन शुरू होता है। पहले कभी बाबर आजम को कप्तान बनाते हैं, बाबर आजम को कप्तानी से उतारते हैं, फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से उतारा, मतलब जिस तरह अभी उन्होंने T20 कप्तानी से, तो कभी शान मसूद कप्तान। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है, इससे टीम के ऊपर कितना कितना प्रेशर आता है, प्लेयर्स के ऊपर कितना प्रेशर आता है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कितना प्रेशर आता है? ये तो शुरू में होता है कि मतलब हम खेलते थे ना तो सारे प्लेयर, जो कप्तान होता था उसको सारे सपोर्ट करते थे, चाहे कोई भी होता था। जब ग्राउंड में जाते थे ना तो बस पाकिस्तान की टीम है तो पाकिस्तान पहले जीता है, उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ें। अच्छा। अगर आप देखते हैं तो प्लेयरों में वो नहीं है आपस में जिस तरह जेल होना चाहिए, वो नहीं है। आपको साफ नजर आता है स्क्रीन पे। ठीक है, मेरी बात सुन के कोई कहेगा नहीं नहीं ये इरफान ये कर रहा है वो कर रहा करते हैं, लेकिन मैं जो नजर आ रहा है और परफॉर्मेंस वो नहीं है कि मतलब आप जो टीम के लिए हो, टीम के लिए 30 प्लेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, 30 रन भी हो। शाहिद भाई आते थे, शाहिद भाई ने कितने 100 किए, आखिर में 2 छक्के मारते थे, मैच जिता के आते थे। बल्कि यूसुफ भाई मिसो भाई खुद कहते 100 की कोई इज्जत नहीं होंदी सी, ये आके 2 छक्के मार जाते थे, लोग इन्हों ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, जो आपका रोल हो मैच वो रोल मैच जितवाने में। वो डिफाइंड नहीं है। ओपनर जो मिडिल आर्डर ओपनर खेल रहे हैं, ओपनर मिडिल आर्डर खेल रहे हैं, एक टीम में 6 ओपनर खेल रहे हैं, तो कैसे आप कहेंगे कि मतलब परफॉर्म कर। जब तक खेलते रहते हैं वो ठीक है, जब टीम से बाहर होते हैं मैं तो मेरा नंबर नहीं था, मैं तो 4 पे खेलता था, मुझे ओपनर खिला दिया, ये फिर ये चीज़ें होना एक्सक्यूजेस देते हैं। वही मतलब आजकल के फास्ट बॉलर से चले, मैं ये भी चीज़ देख लेता हूँ। आजकल के जो फास्ट बॉलर हैं, आप कितने सेटिस्फाई हैं? शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह, ये आकिफ जावेद जो नए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्या हमारी ये जो बॉलर हैं ये ज़ाहिर कभी ड्रॉप, कभी इन परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं दे रहे, तो इन लोगों का बेसिकली हारिस रऊफ, इन लोगों का बेसिकली आपने किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के अंदर? इनके एक तो T20 बहुत ज़्यादा मैचेस, मतलब आप देखा होगा T20 में हमारे जितने भी प्लेयर नए आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम T20 खेलें, बस ना वनडे खेलें ना टेस्ट खेलें।
इनको एक तो हमें भेजना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। लेकिन डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। अब यही चीज़ है ना, जब नहीं खेलेंगे तो आप मैच में नहीं, नेट में बॉलिंग करके आप प्लेयर नहीं बनते। जब तक आप क्लब के मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपको नहीं पता चलेगा आप क्या बॉलिंग करते हो। नेट में तो आप, मैं कहता हूँ लड़ाई होती रहती है, उसके बल्ले को लग जाए बैट्समैन को छिक्का है, बॉलर बीट कर दे तो आउट है। नेट में तो आपको नहीं पता ना। जब वो पंजाबी ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ बैटिंग की करनी। हाँ सही है बिल्कुल। साढ़े पंजाबी ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ देती आपस में ना, उस टाइम पता चलता है आपने क्या बॉलिंग करनी है क्या नहीं। उनके लिए यही है कि आप ज़्यादा डोमेस्टिक मैच खेलें, फ्री हो, क्लब के मैचेस खेलें अपना। और अगर नेट में बॉलिंग करनी है तो हर रोज़ नया गेंद नहीं, पुराने बॉल से जब तक आप बॉलिंग करना नहीं सीखोगे, नए बॉल से आप बॉलिंग नहीं कर सकोगे। अच्छा इरफान, पूरी दुनिया की क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा मुश्किल बैटर होता था, कौन सा ऐसा बैट्समैन जब आता था तो आपको प्रॉब्लम होती थी बॉलिंग करते हुए? असल में मुझे तो शुरू में मुश्किल लगा, मतलब एक तो मैं पहले तो डरता था क्रिस गेल से। क्रिस गेल की फिर जब वीकनेस आ गई फिर वो मेरे लिए ईजी होगा। वीकनेस क्या थी क्रिस की? वीकनेस तो उनको अच्छे एरिया में आके बॉल बाहर निकालना है तो जाते ही जाते थे खेलने ना। अच्छा, चाहे चौथी पांचवी स्टंप पे आप उनको बाहर निकालो तो आते थे, पहले एक दो बॉल इस तरह रोकते थे डिफेंसिव अंदाज में खेलते थे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा मुश्किल लगे हाशिम आमला। अच्छा, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। पहली बॉल पे भी अगर उनको हमने थोड़ा सा रूम दे दिया ना, पहला बॉल में मैच क्या कर रहा हूँ तो उनको थोड़ा रूम है तो उस पर उन्होंने चौका ही है। ये नहीं है कि मतलब अभी सेट होऊंगा तो फिर देखेंगे 2-3 बॉल के बाद। ये है जितनी भी खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेल लिया उन्होंने। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। एबी डिविलियर का अगर आप देखा जाए तो अभी हिस्ट्री निकाले मुझे, उन्होंने जितने मैच खेले हैं एक बाउंड्री मारी है। अच्छा, उसमें हमारे नर से जो वीडियो वाला लड़का था उसने बोला 15 के वर्ल्ड कप तक उसने मुझे बाउंड्री मारी थी। तो उसके बाद मैं उनको मतलब के रन्स करते थे लेकिन सिंगल डबल करके अपने आप को सर्वाइव करते रहते, दूसरों को आगे शहीद होते थे। और उसके बाद जो मुझे इजी लगा सबसे कि जब वापस जाते थे ना हम वहाँ पे बैठते थे। ऐसे भी तो कोई बैटर होते थे बैट्समैन जिनको आप टारगेट करते थे। वो टारगेट तो सारे साहब आप जाते हैं ना टारगेट करते थे कि आज खेड रहा है, विकेट मेरी पक्की है बाकी वेखी जाएगी। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ओपनर जितने भी आए सारा पहली बॉल दूसरी बॉल पहला ओवर दूसरा ओवर, जिस तरह अभी शहीन मशहूर है इसी तरह करता था। और उसके बाद जब आउट होने के बाद जाते थे ना तो जब जो बातें करते थे बैट्समैन वो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा देता था, या हमें नजर नहीं आती तुम्हारी शुरू की बॉलें। लेकिन अभी आपने ये एबी डिविलियर हाशिम मामले की बात की तो मुझे बात याद आ गई 2015 के वर्ल्ड कप की, जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, सिर्फ 227 रन बनाए थे और जहाँ के उस वक्त 300 रन भी हो रहे थे। तो 227 रन बनाने के बाद क्या इतना आप लोगों को अपने ऊपर या कप्तान को आप लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर 227 हमने कर लिया तो हम जो है इसको डिफेंड कर लेंगे? असल में उस टाइम हमारी बॉलिंग इस तरह की थी और ऊपर से हमारा एक माहौल और प्रेशर इस तरह का था, अगर हम वो मैच नहीं जीतते थे ना तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाना था। पहले मेरे ख्याल हम 1-2 मैच हारे हुए थे तो उसमें यही था कि मैं ऊपर से आउट करने थे तो हमने बचना था। हम उनको पूरे ओवर खिला के ही हमारे सबके ज़हन में डाल दिया था कप्तान ने, अगर कहोगे ना हम 50 ओवर खिलाएंगे तो जीतेंगे, नहीं हम आउट करेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, तो आपने देखा होगा तो हम आउट किया तो उनको जीते हैं। लास्ट एबी डिविलियर को आउट किया, उसकी बड़ी मिसाल मशहूर डिविलियर को। तो उसने बड़ी मतलब फैंटा लगाया हमारा। हाँ, वो डिविलियर तो खड़ा हो गया था। तो उसके बाद मिसबा बल्कि कह रहे थे सुहेल खान ने आउट किया था। सुहेल खान ने आउट किया था। वो कहते ਇਹਨੂੰ ਆਊਟ ਵੀ ਨਾ ਪਠਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਗੇਂਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਪੜ ਹੀ नहीं सकता। एबी डिविलियर बाकी सारा ज़ेन पढ़ सकता ਸੀ लेकिन सुहेल खान का नहीं पढ़ सकता ਸੀ। तो उससे पहले सुहेल खान को यही बोला कि तुम लेंथ बॉल करनी है। तो बाहर निकला सुहेल खान ने बाउंसर कर दिया बिल्कुल निकल के खेला और जुआ विकेट कीपर के पास। मुस्तफा भाई कहते हैं इनका आउट ही सुहेल खान ही कर सकता और वो उसने कर दिया। अच्छा इरफान, अब दूसरी इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंडियन क्रिकेट को आप फॉलो करते हैं? करता हूँ मैं सर। इंडियन कौन से प्लेयर हैं जो आपको अच्छे लगते हैं कि यार ये इस जैसा बैटर कोई नहीं है? बैट्समैनों की बात अगर कर लें अभी, अगर उनके देखा जाए तो रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, ये तो है ही है ना। इनके अलावा अब जो नए आ रहे हैं जो 2-3 प्लेयर इनके नए आए हैं, शुभमन गिल है, फिर ऋषभ पंत है, ये इनके बेस्ट हैं। अच्छा, और बैटिंग में अगर बॉलिंग में वही इनका विचारों का वही सर्वाइव करते ही आ रहे हैं। 2-3 मैच अच्छे
एक मैच में कुट फिर बैठ गए फिर आ गए, बॉलिंग में स्ट्राइक करता है, लेकिन बैटिंग इनके पास बड़ी होती है। जो भी बैट्समैन आता है, बुमराह कैसा बॉलर है? बुमराह तो नंबर 1 है, नंबर 1 बॉलर है ना। ऐसे ऐसे होता अच्छा, अब इसको इस तरह कर लें कि अगर एक तरफ बुमराह बॉलिंग कर रहा है और एक साइड पे बॉलिंग कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, तो आप एक ओवर में 10 रन चाहिए, तो आप कप्तान है टीम के, तो आप वो 10 रन सेव करने के लिए आप बॉल शाहीन शाह अफरीदी को देंगे या बुमराह को नहीं, देंगे? मैं बुमराह को दूंगा। अच्छा, इतना क्योंकि कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ऊपर उसकी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि उसका एक्शन इस तरह का है, तो वो मतलब के रिसीव करता है दूसरों को, बॉलर को। अगर आप देखा जाए, अगर नई गेंद है तो शाहीन करेगा, अगर पुराना बॉल ज़्यादा जब लास्ट में आएगा तो फिर पुराना बॉल ही होगा, तो बुमराह अच्छा करता है। बुमराह वो अच्छा करेगा। अच्छा, इसके साथ अगर बात करें, हम देखें हमारे नॉर्मली कंपैरिजन किया जाता है इरफान इसके प्लेयर्स के साथ। देखिए इंडियन बैटर्स का पाकिस्तानी बैटर्स के अपना एक स्टैंडर्ड है। ऐसी है। तो बाबर आजम का मैं अगर आपसे पूछूं कि बाबर आजम को आप एज ए बैटर, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, हम जानते हैं मुश्किल टाइम है, बाबर आजम है, एक ओवर में अगर 12 रन चाहिए, एक तरफ आपके पास बाबर आजम है बैटिंग पे भेजने के लिए, दूसरी तरफ आपके पास इंडियन जो रोहित शर्मा है वो है, तो आप ज़्यादा रिलाई किस पे करेंगे? ये यार ये कहने से पहले लोग ही बता देंगे कि रोहित शर्मा 12 कर लेगा। बाबर के लिए थोड़ा मुश्किल है। बाबर के लिए उसकी वजह यह है कि बाबर इनिंग्स बिल्ड करता है, लंबी करता है, बड़ी हिटें कम मारता है, कि मतलब नीचे नीचे ज़्यादा खेल के स्कोर करता है, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस इससे शायद ज़्यादा होगी रोहित से अभी के टाइम पे। तो लेकिन क्या उसका जो है ग्राउंड के अंदर हाई पर चीज़ को सरवाइव करना, वो रोहित है कि मतलब वो इस चीज़ को जल्दी फिनिश करेगा। अच्छा, इसके बाद फिर बॉलरिंग की अगर बात करें तो सईद अजमल दुनिया के बेहतरीन बॉलर हुए हैं, लेकिन अश्विन की बात करें वो भी अच्छे स्पिनर है और लंबी क्रिकेट उन्होंने भी खेली हुई है। जी जी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एतमाद आपका किस बॉलर के ऊपर होगा? वो तो आंखें बंद करके सईद अजमल के ऊपर होगा। अच्छा, इसके बाद फिर देखिए आपका दुनिया में सबसे बेहतरीन बैट्समैन जो आपका फेवरेट हो कि यार ये बैट्समैन इस एरा में सबसे अच्छा बैट्समैन है। मुझे हाशिम आमला लगा। अच्छा, और करंट क्रिकेट की अगर बात करें तो करंट में तो पाकिस्तानी बाबर, मतलब कि अगर पाकिस्तान इंडियन देखा है तो अब शंबर गिल जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह अभी उसने आके अपने आप को मतलब जल्दी कप्तान भी, यंग कैप्टन ही अभी कह सकते हैं आप, तो वो है अभी पाकिस्तान की तरफ से बाबर है और उधर से इंडिया की तरफ से। अच्छा इरफान, ऑल टाइम अगर फेवरेट मैं बात करूं आपकी कि ऑल टाइम आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की तरफ से बताएं। पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो है वसीम भाई पुराने जो। अच्छा, अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है शाहीन, वेरी गुड, जिस तरह वो मतलब कि पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस दी है कि मतलब लगता है आपको कि मतलब जुनून है फास्ट बॉलरों वाला का, मतलब कि फाइट करना जानता है। सही है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इंटरनेशनल में वसीम भाई आते हैं ज़्यादा, तो बाकी है काफ़ी, लेकिन ज़्यादा वसीम भाई। आप खुद भी फास्ट बॉलर थे, तो आपको एज ए फास्ट बॉलर वसीम अकरम के अलावा मिचेल स्टार्क की अगर मैं बात करूं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर जो हैं वो गुजरे हैं, तो आपको वसीम अकरम के बाद कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर था कि यार ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छा बॉलर है? हाँ, मैगरा है, मिचेल स्टार्क है, तो बुमराह, वेरी गुड, अभी जो करंट क्रिकेट में है, आप जो करंट क्रिकेट में खेल रहे हैं। अच्छा इरफान, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि अगर आपको मैं दूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है, चलें बांग्लादेश के लिए तो टीम जा रही है, चलें आप अगर आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट को पहले आप बताएं फॉलो कर रहे हैं लेकिन कम कर रहा हूँ। अच्छा, कम कर रहे हैं। तो फिर अगर एक ऑल टाइम टीम अगर मैं आपसे कहूँ तो आप बना सकते हैं उसमें जो मतलब पाकिस्तान की या दूसरी? पूरी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान की अगर आप एक प्लेइंग 11 अगर मैं इरफान से पूछूं कि आपकी मर्जी की प्लेइंग 11 कौन सी है? मेरी तो वही साइम आ जाएगा, साद फखर और नीचे बाबर, और उसके बाद बाबर को आप टीम से ड्रॉप नहीं कर रहे? नहीं, बाबर तो जा रहा है, लेकिन इस वक्त वो टीम से ड्रॉप है। उधर उनके टीम से ड्रॉप है ना, मेरी टीम में है। अच्छा। बाबर है, फिर वो नया लड़का है इरफान, क्या कहते हैं उसको अभी, इरफान नियाजी। हाँ, इरफान नियाजी है। अच्छा, और एक वो जो नया लड़का भी पीएसएल में नहीं डेब्यू 100 किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, हसन नवाज। अच्छा, वो आ गया मिडिल में, जिस तरह अभी वो खेला भी है उसमें। फिर आ जाएगा रिजवान,
नीचे हारस, मतलब आगे हैं, नीचे आराउंडर आ जाएंगे ना, बीच में फ़हीम और शाहीन, और आ जाएगा बीच में हारस रऊफ, और लेफ्ट ही आ जाएगा एक बॉलर और 3 हो गए ना। आकिफ जावेद भी हैं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आकिफ नहीं, अभी आकिफ इंटरनेशनल में थोड़ा ये इंटरनेशनल किया। और कौन है बॉलर? चलें, ये तो आपकी ऑल टाइम फेवरेट हो गई, ये तो छोड़ें खैर इस बात को। लेकिन मुझे ये बताएं इरफान, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं अभी, तो जो यंगस्टर्स को हैं वो आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि एक तो आपको अपना गोल पता हो कि आपने क्या करना है। तो ये तो है, सबने पाकिस्तान खेलना है, मैचेस भी खेलने हैं, तो लेकिन ये आपका गोल सेट हो कि आपने कितने खेलने हैं, किस तरह खेलने हैं। कोच तो आपको बता देगा कि आपने ये ट्रेनिंग करनी है, इतने ओवर करने, इतने करने, तो वो आप पे है कि आपने किस तरह करने हैं। सही है। फिर उसके अलावा आपका एम साफ होना है, और सबसे बड़ी बात जो है अभी, आपने जो बड़ों की रिस्पेक्ट और अपनी जो जॉब है उसके साथ सिंसियर, तो खुद ब खुद आपके दरवाजे खुलते जाएंगे। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, मोहम्मद इरफान से हमने बड़ी बेहतरीन गपशप लगाई हमारे पॉडकास्ट में। उन्होंने अपने सफ़र के बारे में भी बताया कि किस तरह का उनका सफ़र था, कितनी मुश्किलात से गुज़र के वो पाकिस्तान टीम तक पहुँचे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे लगी कि किसी भी प्लेयर का जब उसने दिल में तहैया कर लिया कि मैंने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए दिन रात, इरफान की स्टोरी आपने सुनी कि उन्होंने एक की कितनी एफ़र्ट की, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ, उनकी जो शूज़ का इश्यूज़ था वो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे बड़ा वेपन जो होता है किसी भी फास्ट बॉलर का वो स्पाइक्स होते हैं। और जब आपको अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे शूज़ नहीं मिलेंगे तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे, आप किस तरह परफॉर्म करेंगे। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग डिबेट थी, मज़ा आया मुझे आज के पॉडकास्ट से। तो इसके बाद भी इंशाल्लाह आपसे पॉडकास्ट में बात होती रहेगी। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।